नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 8वीं के लिए जो आपकी पुस्तक है बच्चों, इसके कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 70 तक ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। बच्चों, बीच बीच में जो आपके ओसीआर आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन और जो आपके आकलन आएंगे उन सभी के उत्तर भी आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो, जो आपकी बुक है सबसे पहले ओसीआर आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन 1 से स्टार्ट होती है और इनके जो उत्तर है उन पर हमने टिक लगा रखे हैं ये इस प्रकार से। जस्ट नीचे बच्चों हम चलेंगे तो यहाँ पर जो आपकी कार्यपत्रक है ये देखने को मिलेंगे और जो आपकी कार्यपत्रक बच्चों यहाँ पर दिए गए हैं इनके भी उत्तर मैंने लिखे हुए हैं, तो आपको प्रश्न के उत्तर लिखने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ऊपर आपको प्रश्न दिया है यहाँ पे और जस्ट नीचे पर्पल कलर में यहाँ पर उत्तर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही करके बच्चों, जो आपका कार्यपत्रक नंबर 70 है वहाँ तक मैं आपको टोटल जो आपकी कार्यपत्रक है उनके उत्तर इस एक ही वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि बच्चों आप देख भी सकते हो, ये है आपका कार्यपत्रक नंबर 70 और जस्ट नीचे हम चलेंगे तो ये जो आपके प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर यहाँ पर पर्पल कलर में लिखे हुए हैं। तो बच्चों, आपको कोई भी कार्यपत्रक सॉल्व करना हो, कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के 70 तक सभी प्रश्नों के सही और छोटे छोटे उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। बस आपको कोई भी कार्यपत्रक सॉल्व करना हो, वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे कीजिएगा, सारे कार्यपत्रक आपको इस एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों, आपकी बुक में दिए गए कार्यपत्रक को हम सॉल्व करें इससे पहले ओसीआर आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन 1 आपको दिया है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले नंबर का जो प्रश्न है इसमें हमसे पूछा है, रिक्त स्थान के लिए सही विराम चिन्ह चुनें। क्या यह बात सही है कि ऊंट अपनी कुबड़ में पानी रखते हैं? तो बच्चों, पहले वाले में आपको जो क्वेश्चन मार्क दिया है इस पर टिक करना है, ठीक है। सही शब्द को चुनकर दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। सुबह उठकर कसरत करना मेरी दिनचर्या का एक भाग है। तो इसमें पहले वाला जो हमें दिनचर्या दिया है ये सही उत्तर आएगा। तीसरे में बच्चों जो आपका स्वाभाविक है ये वाला, ये आपका सही उत्तर रहेगा। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों खाने की जो आपको दिया है ये आपका सही उत्तर है, इस पे आपको टिक करना है। चलिए इसके बाद देखते हैं पांचवें में बच्चों जो आपका सही उत्तर है वह आपका है, कृपया इन 6 बाल्टियों में पानी भर दीजिए, ये वाला। छठे नंबर के प्रश्न में बच्चों जो आपका सही उत्तर है वह होगा, अरे वाह आज तो मज़ा ही आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, इसके बाद में जो आपको 7वां दिया है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण है? तो बालक सुबक सुबक कर रोता है, ये वाला जो बच्चों आपको दिया है सही उत्तर है। नेक्स्ट हम 8वां देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो वह आपके लिए फल लाया, ये वाला आपका सही उत्तर है। अब हम देखते हैं बच्चों जो आपका 9वां दिया है, 9वें नंबर के प्रश्न में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक, ये हमारा सही उत्तर है। 10वें नंबर का जो प्रश्न हमें दिया है इसमें कर दूंगा सही उत्तर है। और जो बच्चों आपकी 11वें नंबर का प्रश्न है इसमें घर पर सभी कुशल हैं, ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखेंगे 12वें नंबर का प्रश्न, तो 12वें नंबर के प्रश्न में मुझे सब काम अकेले करना होगा, ये आपका सही उत्तर है। और जो 13वें नंबर का प्रश्न दिया है इसमें उपर्युक्त सभी आपका उत्तर है। फिर आपको बच्चों 14वें नंबर का प्रश्न दिया है, इसमें आप पेड़ उत्तर करोगे। और जो 15वें नंबर का प्रश्न दिया है इसमें हमारा उत्तर रहेगा आत्मकथा। तो बच्चों ओसीआर आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन 1 आपका कंप्लीट होता है। अब यहाँ से आपका कार्यपत्रक नंबर 1 आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका क्लास 8 के लिए कार्यपत्रक नंबर 1 के उत्तर यहाँ से देखेंगे। पहले नंबर के प्रश्न में बच्चों हमें जोड़ी मिलानी है, पहले शब्द को ऑलरेडी मैच करके दिया है। अब दूसरा देखिए, आशा आज बीमार है तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रोहित रात को देर से सोया, तो इसका क्या आ जाएगा, इसलिए वह विद्यालय नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सविता ने अपना भोजन बांट दिया क्योंकि वह बहुत दयालु है। फिर है हमारा, स्वाति को विज्ञान विषय पसंद है, उसे बड़े होकर के वैज्ञानिक बनना है। अगला है, जानवरों की आवाज़ें सुनकर गरिमा बहुत डरी हुई है। तो बच्चों ये आपकी हुई कंप्लीट। अब हम चलते हैं जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकी तरफ। दिए गए वाक्यों को पढ़कर अर्थपूर्ण शब्द पर सही निशान लगाइए। ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं। तो बच्चों घंटियाँ मंदिरों में होती हैं, इसलिए सही पर आप टिक करोगे मंदिरों में। नेक्स्ट है, देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। तो पत्थर को बच्चों कौन तराशता है, मूर्तिकार, इसलिए सही हम क्या करेंगे, मूर्तिकार पर।
नेक्स्ट हमें दिया है पैदल चलने वाले को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यात्री पैदल चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा यात्री। नेक्स्ट है व्यक्ति जो सदैव असफल होते हैं। तो आलसी व्यक्ति सदैव असफल होते हैं। फिर है हमारा उससे फल नहीं खाया गया, क्योंकि फल कैसा हो सकता है कि कड़वा हो। तो यहाँ पर हम करेंगे फल कड़वा था। ये आपका सही उत्तर है। चलिए बच्चों, कार्यपत्रक नंबर 1 आपका हुआ कंप्लीट। अब हम देखेंगे यहाँ से आपका कार्यपत्रक नंबर 2, प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका क्लास 8 का कार्यपत्रक नंबर 2। प्रश्न हमें दिया है, नीचे दिए गए दोनों चित्रों में चित्रकार से बनाते समय कुछ अंतर रह गए हैं, आप उनमें से कोई 10 अंतर ढूंढ करके लिखिए। बच्चों यहाँ पर 2 चित्र हमें दिए हैं, इनमें कुछ अंतर रह गए हैं, उन्हें ढूंढ करके गोला हमें लगाना था। तो पर्पल कलर में मैंने जो अंतर थे उन्हें ढूंढ करके उन पर गोला लगा दिया है। इसी प्रकार से बच्चों जहाँ जहाँ पर मैंने गोला लगाया है देख करके आप यहाँ से लगा लीजिएगा। देखिए दोनों फोटो मैंने साथ में भी दिखा दिए, जूम करके भी आपको एक एक फ़ोटो दिखा दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये पहले वाला फ़ोटो और इसके जस्ट नीचे एक और फोटो ये। तो जो हमारा कार्यपत्रक नंबर 2 है ये कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं हम जो आपका कार्यपत्रक नंबर 3 है इसकी तरफ। तो प्रखर कार्यपुस्तिका क्लास 8 हिंदी का कार्यपत्रक नंबर 3 यहाँ से सॉल्व करेंगे। पहले प्रश्न में दिया है, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए तथा उनमें से सर्वनाम छांट करके बॉक्स में लिखिए। तो बच्चों ये जो पंक्तियाँ दी थी उसमें से सर्वनाम छांट करके हमने यह लिखे। तो ये सर्वनाम शब्द हैं अपनी, स्वयं, उसने, उससे, वह, उसे, हमारे। फिर दूसरा हमें प्रश्न दिया था, नीचे कुछ सर्वनाम दिए गए हैं उन्हें शामिल करते हुए वाक्य बनाइए। तो बच्चों हमने यहाँ पर वाक्य बनाए, जगह थोड़ी सी कम थी तो हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो कुछ हमने इधर बनाए हैं और कुछ इधर बनाए, इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी से बनाया, वह से बनाया, मेरा से और यहाँ से। फिर इसके बाद हमने कोई से, वह से, तुम्हारा से, ये शब्द, ये सेंटेंस बनाए। तो ये आपका उत्तर कंप्लीट। अब चलते हैं बच्चों, जो हम अगला क्वेश्चन है आपका इसकी तरफ। रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर बच्चों कुछ शब्द हमें लिखने थे, उचित सर्वनाम शब्द लिखने थे। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे उसका लिखा, फिर हमने लिखा उसी, उनमें, वे, जिसे, उनकी, उनकी और अपने। यही वर्ड्स बच्चों आपको लिख लेना है। पर्पल कलर में आपको अलग ही उत्तर देखने को मिल जाएगा। बाकी के जो टेक्स्ट हैं, शब्द हैं, वह काले कलर में है और पर्पल कलर में हमने उन प्रश्नों का उत्तर लिखा है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों आपके कार्यपत्रक नंबर 4 की तरफ। इन्हें देखते हैं। चित्र को देखकर सही क्रिया शब्दों वाले वाक्य पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों पहले चित्र में हमें बच्चा पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए हम करेंगे रोहन पढ़ रहा है, पहले बॉक्स में टिक लगाएंगे। दूसरे वाले में बच्चों बच्चा बारिश में नहा रहा है, इस पर आपको टिक करना है। फिर जो हमें गा वाला दिया है इसमें हम करेंगे सर्दी से बच्चा काँप रहा है, इस पर। और जो इसके बाद दिया है घा वाला आकाश से तार बजा रहा है, इस पर टिक करेंगे। अब ये बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन, दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए क्रिया से संबंधित एक एक वाक्य बना करके लिखिए। तो बच्चों पहले वाले के लिए हमने ये बनाया, तितली उड़ रही है। दूसरे वाले के लिए पक्षी डाल पर बैठा है। तीसरे वाले के लिए सूरजमुखी के फूल खिलाए। चौथे वाले के लिए लड़की रस्सी कूद रही है। अब ये दिए गए शब्दों को क्रिया से मिलान कीजिए। तो बच्चों सिंपल सा है, क्रिया से हमें मिलान करना है। किस प्रकार से करेंगे? दुख का हमारा क्या हो जाएगा? दुखाना। और लोभ का तो ऑलरेडी मिला है, झूठ का होगा झूठ लाना। खेल का आपका होगा खिलाना। नेक्स्ट हमारा थर थर का होगा थर थराना। अब जीत का हमारा होगा जीतना। पानी का होगा पीना। नेक्स्ट है चल का, इसका होगा चलना। फिर है झूला, इसका होगा झूलना। और फिर है पढ़, इसका होगा पढ़ना। तो यह ऐसे आप जो जोड़ी है इसे मैच कर लोगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आपकी कार्यपत्रक नंबर 5 की तरफ। प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 5 हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। कुछ इस प्रकार से हमें दिया है, दिए गए वाक्यों की क्रियाओं के सामने विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखिए। तो बच्चों विशेषण लिख करके वाक्य को हमें दोबारा लिखना था। जैसे गाय घास चरती है, तो हमने विशेषण क्या लगाए? गाय तेजी से घास चरती है। अब तेजी से, इसमें क्या हुआ? विशेषण। इसी प्रकार से बच्चों हमने गा वाला, घा वाला और णा वाला, इनके उत्तर भी जस्ट सामने लिखे हैं, यहाँ से देख करके आपको करने हैं। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों, जो आपका दूसरा प्रश्न है, दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों वाक्य हमें बनाना था क्रिया शब्दों से। गाना, तो कोयल सुरीला गाती है, ये वाक्य बना। इसी प्रकार से उठना, हंसना, लिखना और देखना, इनके भी हमने वाक्य बनाए हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन के लिए उत्तर आप यहाँ से करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों, जो आपका तीसरा प्रश्न है, क्रिया और क्रिया विशेषण छांटिए। चोर चुपके से भाग गया। तो बच्चों चुपके से आपकी क्या होगी?
क्रिया विशेषण और क्रिया होगी भाग गया। ऐसे ही वह खिलखिलाकर हंस दिया, तो इसमें क्रिया विशेषण खिलखिलाकर और क्रिया होगी हंस दिया। नेक्स्ट है अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता जैसे लड़का सोता है, सकर्मक क्रिया में कर्म होता है जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। बताएं इन वाक्यों में से कौन सी क्रिया अकर्मक है और कौन सी क्रिया सकर्मक। तो बच्चों का वाली हमारी सकर्मक है और खा वाली सकर्मक है, गा वाली अकर्मक, घा वाली अकर्मक और णा वाली अकर्मक। चलिए बच्चों, अब आपका कार्यपत्रक नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं। प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका क्लास 8 के लिए कुछ इस प्रकार से बच्चों एक कविता यहाँ पर दी है कार्यपत्रक नंबर 6 के लिए, और इसमें जो हमें प्रश्न पूछे इनके उत्तर देखते हैं। इस कविता का उचित शीर्षक लिखिए। तो चिड़िया का दुख या टूटा घोंसला, ठीक है, ये दोनों शीर्षक हो सकते हैं। आंधी आने के बाद क्या हुआ? आंधी आने से पेड़ की डाली टूट गई, चिड़िया का घोंसला उड़ गया और उसके अंडे फूट गए। चिड़िया के लिए अलमारी क्यों खोली गई होगी? चिड़िया को घर के अंदर सुरक्षित आश्रय देने के लिए अलमारी खोली गई होगी। जब आंधी आती है तो आप क्या क्या करते हैं? तो हम घर के अंदर चले जाते हैं और दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं। चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? पेड़ों पर, घरों के रोशनदानों में या किसी अन्य सुरक्षित जगह पर। चलिए बच्चों, यह हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे जो आपके नेक्स्ट कार्यपत्रक नंबर 7 दिया है, इसे दक्षता दी है भाषा की बारीकियों को समझ पाना। नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। तो बच्चों सेंटेंस वही है, सब कुछ वही है, बस विराम चिन्ह जो मात्राएं वगैरह होती हैं, चिन्ह वगैरह होते हैं, उन्हें हमें सही करना था। तो यहाँ पर हमने सही करके लिख दिया है और आपको आवा सादा चारों प्रश्नों का उत्तर सही करके यहाँ से कर लेना है। ठीक है, तो पहले नंबर की जो प्रश्न है इसका उत्तर यहाँ से कंप्लीट कर लोगे। अब हम देखते हैं जो आपका दूसरा प्रश्न है, रा के विभिन्न रूपों के आधार पर नए शब्द लिखिए। तो बच्चों नए शब्द हमें बनाने थे। रा से रतन, फिर रमन और रहम, प्रा से प्रकाश, प्रकार और प्रण, और यहाँ पे धर्म, कर्म, मर्म, और यहाँ पे राष्ट्र, ट्रक, ट्रेन। ठीक है, तीसरा हमें प्रश्न दिया था बच्चों ये जो शब्द हैं इनके जो मतलब ये जो शब्द है इसके जो बच्चों अक्षर हैं आगे पीछे करके दिए थे, फिर हमें अक्षरों को सही से जमा करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना था। जैसे कि पहला हमें दिया था सगीला, इससे बना था गिलास। इसी प्रकार लैजपी से हमने जलेबी बनाया बच्चों, किनमन से नमकीन, ठामिस से मिठास, नापसी से पसीना और लफू से फूल। ठीक है, इन शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखने थे। तो आँख का हुआ नयन, नेत्र, चक्षु, पानी का जल, नीर, वारी। नेक्स्ट हवा का पवन, वायु, समीर, पृथ्वी का भूमि, धरा। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों जो आपका कार्यपत्रक नंबर जो आपका है इसका 5वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तो बच्चों इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना था जो हमने बना करके यहाँ पे लिखे। आसानी से जो उत्तर है आप यहाँ से देख करके और कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं जो बच्चों आपका कार्यपत्रक नंबर 8 है, प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका क्लास 8 के लिए कार्यपत्रक नंबर 8 के उत्तर देखते हैं। दक्षता दी है संयुक्त व्यंजन को समझना और प्रयोग कर पाना। दिए गए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। बच्चों संयुक्त व्यंजन ऐसे शब्द होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, जैसे आधा बा और बा, आधा सा और सी, आधा का और का। ठीक है, आधे आधे जो शब्द होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी के संयुक्त व्यंजन छाट के लिखे। अब्बा में आधा बा और बा, ऐसी लस्सी में, शक्कर में, सच्चा में, टट्टू में, मक्का में, ध्वज में और मच्छर में। ये आपको यहाँ से लिख लेना है। ठीक है, दूसरा हमें दिया है दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए 4-4 नए शब्द बनाइए। तो हमने यहाँ पर 4-4 नए शब्द बनाए। छा से ऑलरेडी बने थे शिक्षा, क्षत्रिय, दीक्षा, भक्षक। ज्ञा से हमने बनाया ज्ञान, विज्ञान, संज्ञा, ज्ञाता। ऐसे ही त्रा और स्रा से भी बना करके उत्तर लिखा। जस्ट नीचे बच्चों हम चलते हैं तो तीसरा प्रश्न दिया है दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर हमने कुछ नए शब्द बनाए हैं, जैसे कि बच्चों गर्म ऑलरेडी दिया था, फिर हमने कर्म, धर्म, सर्म, नर्म बनाया। ऐसे ही हमने हक्का का, प्रा का और द्वा इन सभी के बनाए हैं और उत्तर यहाँ पर पर्पल कलर में लिखे हैं, यहाँ से देख करके करेंगे। अभी बच्चों हमारा चौथा प्रश्न, इन शब्दों में से संयुक्त व्यंजन और द्वितत्व शब्दों वाले व्यंजनों को अलग अलग करके लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित शब्दों में से संयुक्त व्यंजन और द्वितत्व शब्दों वाले व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना था। तो संयुक्त व्यंजन हमने एक साइड लिखे हैं और द्वितत्व व्यंजन एक साइड लिखे हैं। संयुक्त व्यंजन में श्रमिक, क्षमा, पत्रिका, श्रम, और द्वितत्व व्यंजन में गुब्बारा, बच्चा, कच्चा और लड्डू। अभी बच्चों हमारा 5वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। थर्मस का, सुमन का, थीला का, शर्म का, स्वाद का। यहाँ पर हमने वर्ण विच्छेद करके लिखा है। यहाँ से बच्चों आप देखोगे और जो आंसर है इसे कंप्लीट
करोगे। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों जो आपका कार्यपत्रक नंबर 9 है इसकी तरफ। प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 8 का कार्यपत्रक नंबर 9 हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। पहले नंबर के प्रश्न में हमें दिया है, नीचे लिखे वाक्यों में से रेखांकित शब्दों को विलोम शब्द लिखकर वाक्य को पुनः लिखिए। तो विलोम शब्द लिखकर वाक्य को पुनः लिखना था। जैसे कि बच्चों का वाला दिया था, मैं रात में स्कूल नहीं जाऊंगा, इसका हमने विलोम शब्द लिखा मैं दिन में स्कूल नहीं जाऊंगा। ऐसे ही मेरे घर के सामने बगीचा है, इसका उत्तर हमने किया मेरे घर के पीछे बगीचा है। ठीक है, सामने का हमने क्या किया, पीछे, क्योंकि ये उसका क्या है, विलोम शब्द है। मेज के ऊपर फ़ोन रखा है, अब बच्चों ऊपर का विलोम होता है नीचे, तो मेज के नीचे फ़ोन रखा है, इस प्रकार से हम उत्तर लिखेंगे। फिर घा वाला हमें दिया है, ये चाय बहुत ही गर्म है, गर्म का बच्चों विलोम होता है क्या, ठंडा, तो हमने इसका उत्तर क्या लिखा, ये चाय बहुत ही ठंडी है। अब इसके बाद में बच्चों सेकंड आपका क्वेश्चन दिया है, नीचे लिखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। का वाला हमें दिया है, जो खेती का काम करता हो उसे किसान कहते हैं, जो मरीजों को देखता है उसे डॉक्टर या चिकित्सक कहते हैं, जो बच्चों को पढ़ाता है उसे शिक्षक या अध्यापक कहते हैं, और जो विदेश में रहता है उन्हें विदेशी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हमारी हुई कंप्लीट। अब हम देखते हैं बच्चों जो आपका तीसरा प्रश्न है, ये रेखांकित शब्दों की विलोम शब्दों का रिक्त स्थान में प्रयोग कीजिए। का वाला हमें दिया है, आज अंधेरा ही तो कल उजाला होगा। तो ठीक है, छठे की का वाले में आ जाएगा उजाला, फिर खा वाली में उत्तर आपको बच्चों आ जाएगा गर्मी, और गा वाली में उत्तर आ जाएगा अस्त। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिए गए शब्दों का विपरीत अर्थ लिखकर वाक्य को प्रयोग कीजिए। अब बच्चों दुख का अर्थ क्या होता है, सुख। ठीक है, तो मतलब विपरीत अर्थ। ठीक है, दुख का विपरीत हमें लिखना था, तो दुख का विपरीत क्या होगा, सुख, तो यहाँ पर हमने सुख लिखा। फिर वाक्य में प्रयोग किया, जीवन में दुख आते रहते हैं, सुख दुख तो आते रहते हैं। चलते चलते का अर्थ उल्टा अर्थ हमने लिखा रुकते रुकते, वाक्य प्रयोग किया वह रुकते रुकते चल रहा था। नेक्स्ट हमें दिया था खुली आंखों, इसका विपरीत क्या होगा, बंद आंखों, तो इसका वाक्य प्रयोग किया मैं तुम्हें बंद आंखों से भी पहचान सकता हूँ। नेक्स्ट अधभूखा, इसका होगा भरपेट, तो इसका हमने उत्तर क्या लिखा, आज मैंने भरपेट भोजन किया। चलिए बच्चों ये हमारी हुई कंप्लीट। अब हम देखेंगे जो आपके कार्यपत्रक नंबर 10 है, इनके उत्तर। दक्षता दी है व्यवहारिक व्याकरण, लिंग एवं वचन शब्दों को पहचानना और प्रयोग कर पाना। पहले नंबर का प्रश्न हमें दिया है, दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखिए। तो बच्चों हमने स्त्रीलिंग शब्दों को छांटा और यहाँ पर बहुवचन भी उनके लिखे हैं। ये सारे जो उत्तर है यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। बच्चों आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पर्पल कलर में उत्तर आपके अलग अलग दिखाई देना है, तो यहाँ से आसानी से आप देख करके और लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर लिंग परिवर्तन किया इन सभी शब्दों का। गायक का गायिका बना था, बंदर का बंदरिया, नेता का नेत्री, मगरमच्छ का मादा मगरमच्छ, नाग का नागिन, सेविका का सेवक, ठकुराइन का ठाकुर, मक्खी का नरमक्खी, बेटी का बेटा, मालकिन का मालिक। फिर बच्चों यहाँ पर हमें कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य को पूरा करना था। तो का वाले में बच्चों हमारा हम आएगा, खा वाले में बच्चों आएगा मोहन, और जो गा वाला है इसमें आएगा वही। नेक्स्ट जो हमें दिया है इसमें आएगा लौकी। फिर ये वाक्यों को शुद्ध कर पुनः लिखिए। तो यहाँ पर जो वाक्य थे उन्हें शुद्ध करके हमने पुनः लिखा, ये आपका उत्तर है। चलिए बच्चों ये हमारा होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं जो आपका आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 है इसकी तरफ। सरल शब्द का विलोम, सरल शब्द का विलोम बच्चों आपका होगा कठिन। एक व एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं, यह हमारा उत्तर होगा। नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध रूप लिखिए। तो रोहित अपने घर गई, इसका शुद्ध रूप बनेगा रोहित अपने घर गया। ठीक है, नेक्स्ट है तुम दोनों कहाँ गया, इसका सही बनेगा तुम दोनों कहाँ गए। नेक्स्ट है नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए जोर जोर से। बच्चों इसका उत्तर बनेगा बादल जोर जोर से गरज रहे हैं। नदी, इसका उत्तर बनेगा नदी में पानी बह रहा है। कचरा पात्र के उपयोग के कोई 2 लाभ लिखिए। तो गंदगी फैलने से रुकती है और वातावरण स्वच्छ रहता है, ये 2 लाभ हमने लिखे। नेक्स्ट बच्चों नीचे लिखी चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द जोड़ करके लिखिए। तो यहाँ पर समोसे का हमने विशेषता बताई, गर्मा गर्म समोसे। फिर ऐसे ही हरा भरा पेड़, काली चींटी और तिरंगा झंडा। नीचे दिए गए चित्र को देखकर 6 से 8 वाक्य हमें बच्चों लिखना था। तो यहाँ पर हमने वाक्यों को लिख दिया है। क्या क्या लिखा है, यह एक बैल है, इसका रंग भूरा है, इसके 2 सींग और 4 पैर हैं, इसकी एक लंबी पूंछ है, बैल खेत जोतने के काम आता है, यह एक पालतू पशु है। ठीक है बच्चों, गाय के ऊपर भी अगर हमें लिखना होता था तो ये एक गाय है, इसके 4 थन होते हैं, 2 सींग होते हैं और एक पूंछ होती है, और इस प्रकार से हम
लिख सकते थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बच्चों जो आपका अगला दिया है। नीचे दी गई कविता को पढ़िए और 8 से 11 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक कविता हमें दी है, फिर 8 से 11 तक प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर देना है। 8वें प्रश्न में पूछा है, कविता के अनुसार किस कारण से यह पता चला होगा कि आसमान की चादरें फटी हुई हैं। तो बच्चों उत्तर हमारा ये आएगा। ठीक है, आसमान में तारों के समूह में जगह जगह छेद होने के कारण चादर फटी हुई लग रही थी। अब इसके बाद बच्चों जो 9वां प्रश्न है, इसका उत्तर होगा रहस्य खुल जाना, और वाक्यों में प्रयोग होगा चोरी पकड़े जाने से चोर की पोल खुल गई। नेक्स्ट है हमारा बच्चों 10वां प्रश्न। 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर यह है, सूरज के छिपने पर उसकी लालिमा के कारण आसमान लाल हो जाता। 11वें नंबर के प्रश्न में जो आपका उत्तर रहेगा वह आपका है, कविता का उपयुक्त शीर्षक आसमान की चादर। इस पर आपको टिक करना है। फिर बच्चों एक गद्यांश दिया है, गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर देना है। विशाल गुल्लक किसे कहा गया है? उत्तर में आपका आएगा धरती को विशाल गुल्लक कहा गया है। बरसात का पानी जमीन में किस प्रकार मिल जाता है? उत्तर आएगा बरसात का पानी तालाबों झीलों में इकट्ठा होकर जमीन के अंदर इसकर मिल जाता है। ऐसे ही 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर यहाँ लिखा और 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिखा है, तो आप देखोगे और इन उत्तरों को कंप्लीट करेंगे। अब बच्चों इसके बाद में जो हमारी प्रखर हिंदी की कार्यपुस्तिका है, इसका कार्यपत्रक नंबर 11 आ जाता है। चलिए इसे हम देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। बच्चों यहाँ पर जो उत्तर हैं ब्लू कलर में लिखे हैं, जैसा आपके पेन का कलर स्याही का कलर होता है उसी कलर में। तो यहाँ से आपको उत्तर देखने हैं, अच्छे से लिखते हुए चलना है। माह में एक बार होने वाला, उत्तर होगा मासिक। लोहे का सामान बनाने वाला, उत्तर हमने बच्चों लिख दिया, देख सकते हो लुहार। रक्षा करने वाला, इसका उत्तर हमारा आएगा रक्षक। नाव चलाने वाला, इसका उत्तर आएगा नाविक। फिर हमें दिया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। साल का अंतिम महीना दिसंबर होता है। चिकित्सक जिसका उपचार करता है रोगी कहलाता है। जिससे हम लिखते हैं उसे कलम कहते हैं। जो हमें समय बताती है उसे घड़ी कहते हैं। फिर बच्चों दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाले शब्दों पर हमें गोला बनाना था। तो यहाँ पर हमने जिन जिन शब्दों पर बच्चों गोला बनाया है उसी पर आपको बना लेना है। का वाले में दोस्त पर, खा वाले में ऊषा पर, गा वाले में बादल पर, घा वाले में सागर पर, और णा वाले में महिला पर। अब बच्चों हम जो आपकी प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका है इसकी कार्यपत्रक नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से, एक सबसे पहले हमें स्टोरी टाइप से गद्यांश टाइप से दिया है। इसी के जस्ट नीचे हमें प्रश्न पूछे गए हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उत्तर हमने लिखा जैसलमेर के पुराने शहर में बसी ऐतिहासिक हवेलियाँ। दूसरा हमें दिया है गद्यांश में कौन से शहर की यात्रा का वर्णन है? उत्तर हम लिखेंगे गद्यांश में जैसलमेर शहर की यात्रा का वर्णन है। तीसरा हमें दिया है शिक्षक से जानकारी करके लिखिए, ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। तो बच्चों उत्तर हमने जस्ट यहीं पर लिख दिया है, ये आपको उत्तर कर लेना है। गाइड का कार्य होता है, तो गाइड का कार्य होता है मार्गदर्शन करना। सेकंड वाले बॉक्स में टिक करोगे। पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी? तो लगभग 300 वर्ष पुरानी थी, इस पर टिक करोगे। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना था। तो अर्थ होगा इतिहास से संबंध रखने वाला। वाक्य प्रयोग होगा जैसलमेर में ऐतिहासिक हवेलियाँ हैं। फिर बच्चों 7वें नंबर के प्रश्न में हमें इन्हें कंप्लीट करना था। कुछ इस प्रकार से हमने किया है। सबसे पहले गोरेया लिखोगे, घर लिखोगे यहाँ पे रोशनदान, फिर मजे, गाना, एक, पेड़ और घोंसला। तो बच्चों ये आपका हुआ कंप्लीट। अब हम देखते हैं जो आपका कार्यपत्रक नंबर 13 है इसे। कार्यपत्रक नंबर 13 कुछ इस प्रकार से हमें दिया है। दिए गए शब्दों के उचित विलोम शब्द पर हमें गोला लगाना है। सबसे पहले हमने शत्रु पर लगाया, खा वाले में सुस्त पर, गा वाले में चेतन पर, घा वाले में मुलायम पर, और णा वाले में अंधेरा पर। फिर हमें दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ करके लिखिए। तो बच्चों हमने का वाले में स्वर्ग का नरक लिखा, खा वाले में मोटा का पतला, गा में नया का पुराना, ऐसे ही घा ड़ा चा छा जा झा और सभी प्रश्नों के उत्तर हमने लिखे। चलिए बच्चों अब इसके बाद हम देखते हैं जो आपका तीसरा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरिए। तो रात के बाद दिन होना तय है। खा वाले में उत्तर बच्चों आपका आएगा खेल में किसी की हार तो किसी की जीत होती है। गा वाले में आएगा खुशी आज अस्वस्थ है तो कल स्वस्थ भी होगी। और घा वाले में आएगा आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 छात्र अनुपस्थित भी थे। बच्चों ये हमारी कंप्लीट हुए। कार्यपत्रक नंबर 14 की ओर हम बढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर देने हैं। पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों आपका रहेगा सूरज।
दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा 40.5 डिग्री। तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों आपका रहेगा मारवाड़। चौथे नंबर के प्रश्न के उत्तर को आप यहाँ से देख सकते हैं, पश्चिमी राजस्थान में लगातार 3 दिन तक पारा 41.3 डिग्री बना रहा। और पाँचवें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखोगे, ऐसी वर्षा जो रह रहे अथवा रुक रुक कर हो अथवा नगर के किसी एक भाग में तो दूसरे भाग में ना हो, उसे खंड खंड वर्षा कहते हैं। अब बच्चों हमारा कार्यपत्रक नंबर 15, चलिए इसके उत्तर देखते हैं। यहाँ पर जो उत्तर है आपको लाल कलर में, लाल कलर की स्याही में लिखे हुए देखने को मिलेंगे। पहले नंबर का प्रश्न हमें दिया है, छुट्टियों में आप किसके घर जाना पसंद करते हैं और क्यों, अपने मन की बात लिखिए। उत्तर में बच्चों हमने यहाँ पर लिखा है। आप इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों अपने अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको नहीं आता तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो और ये कर सकते हो। तो पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका ये रहेगा। फिर हमसे पूछा उनके परिवार में कौन कौन रहते थे, तो मामा के परिवार में उनकी पत्नी और बच्चों के साथ उनके माता पिता भी रहते हैं। वहाँ आपको क्या क्या अच्छा लगता है, तो ये बच्चों तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से कर लेना है, ठीक है, ये रहेगा। फिर इसके बाद में जो हमें प्रश्न दिया है चौथे नंबर का, चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर ये रहेगा। इसके बाद में जो हमारा प्रश्न है पांचवा, उन्होंने आपको कहाँ घुमाया, इसका उत्तर होगा उन्होंने हमें बाग बगीचों के साथ साथ कुछ दर्शनीय स्थलों पर घुमाया। फिर छठे नंबर के प्रश्न का उत्तर भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो चलिए बच्चों ये हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं जो आपका आकलन एक दिया है इसकी तरफ। इसके बाद जो आपकी कार्यपत्रक दिए हैं उनके भी उत्तर देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका जो आकलन एक दिया है पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसमें भी हमें एक गद्यांश दिया है, इसे रीड करना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। पीड़ा शब्द का अर्थ है तो उत्तर आएगा दुख। फिर छठे में हमें विलोम शब्द लिखने थे, सूखा का गीला, पीड़ा का सुख और कठोर का मुलायम, उजाला का अंधेरा हमने लिखा। सातवें नंबर जो है पेड़ हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, अपने विचार लिखिए। उत्तर जस्ट नीचे बच्चों आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द लिखना था, तो रक्षा करने वाला रक्षक, बस चलाने वाला बस चालक। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना था। सूखा तो बरसात और वृक्ष और पत्ता, इन सभी का प्रयोग करके हमने वाक्य बनाए हैं और लिखे, यहाँ से देख करके करेंगे। अब बच्चों हमारा कार्यपत्रक नंबर 16, चलिए इन्हें देखते हैं। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर हमने एक शब्द लिखा, साल का पहला महीना जनवरी, हमारे माताजी के पिता नाना जी, जहाँ नाटक किया जाता है नाट्यशाला, चार रास्ते जहाँ मिलते हैं उसे चौराहा कहते हैं, और बारिश के बाद आकाश में दिखने वाला 7 रंगों का समूह इंद्रधनुष कहा जाता है। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही निशान लगाना है। तो आ वाले में बच्चों हमने अनुज पर लगाया है, और फिर जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है अनाथालय पर हम टिक करेंगे, सा वाले पर। 7 रंगों के मेल को सतरंगा कहा जाता है, तो हमने सतरंगा पर टिक किया। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं, बा वाले पर हमने टिक किया। और मिठाई बनाने वाले को हलवाई कहते हैं, तो दा वाले पर हमने टिक किया। फिर बच्चे दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान हमें लगाना था। पहले हमने गड्ढे पर टिक किया था, फिर हमने श्रृंखला पर, फिर गुलदस्ता पर, फिर भीड़ पर हमें करना है, फिर रेवड़ पर। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 17। दिए गए शब्दों के लिंक के आधार पर मिलान हमें करना था, तो यहाँ पर हमने मिलान कर दिया है, देखिए यहाँ से, और इस प्रकार से आपको मिलान कर लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप मिलान कर लोगे। इसके नीचे हम चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। तो यहाँ पर बच्चों शब्दों के लिंग हमें बताने थे। तो सम्राट में पुल्लिंग, नानी में स्त्रीलिंग, कुआं में पुल्लिंग, नदी में स्त्रीलिंग। बच्चों जो पुरुष में आते हैं उसमें पुल्लिंग आता है, जो स्त्रियों में आते हैं उसमें स्त्रीलिंग आता है, ठीक है। अब मान लीजिए कुत्ता है तो कुत्ता पुल्लिंग में आएगा, और कुतिया है तो वह स्त्रीलिंग में आएगी, ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर। अब हम देखते हैं रेखांकित शब्दों के लिए लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो बच्चों इसमें आप उत्तर लिखोगे बधु, खा वाले में आपका आ जाएगा पुत्र, और गा वाले में आ जाएगा वेल। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 18। एक अनुच्छेद हमें दिया है, इसे पढ़ना है। इसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर लिखने हैं। कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही पर सही निशान लगाना है। तो बच्चों का वालों में हमने निशान लगाए किस पर, लाली की, इस पर। खा वाले में हमने जानवरों की, इस पर लगाया। गा वाले में हमने शहर सिंह, इस पर लगाया।
और इसके नीचे जो हमें दिया था राजा शेर सिंह का संदेशवाहक कौन था, तो इसमें तोता था, इसलिए तोता पर करेंगे। किसने किससे कहा, तो बच्चों यहाँ पे लिखिएगा शेर सिंह और यहाँ लिखिएगा लाली, फिर यहाँ लिखिएगा लाली और यहाँ लिखिएगा शेर सिंह। वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर विशेषण शब्दों को रेखांकित करना था, यानी कि उनके नीचे एक लाइन खींचनी थी। लाल कलर में हमने लाइन खींच दी है, देख करके इसी प्रकार से आपको लाइन खींच लेना है। अभी बच्चों हमारा कार्यपत्रक नंबर 19, चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। दिए गए वाक्यों के लिए उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। देखिए बच्चों यहाँ पर रेड कलर से मैंने लिखा है, लेकिन आप लाल कलर में मत लिखिएगा। जो नॉर्मल पेन या पेंसिल भी आप यूज़ करते हो अपनी अपनी वर्कबुक को कंप्लीट करने के लिए, उसी का कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अच्छे से दिख जाए इसलिए मैंने लाल कलर में लिख दिया, बाकी आप लाल कलर का यूज़ मत कीजिएगा। दिए गए वाक्यों के लिए उचित विकल्प लिखकर प्रश्न हमें बनाना था। तो बच्चों पहले वाले में क्या लिखकर हमने प्रश्न बनाया, खा वाले में हमने क्यों लिख करके बनाया, फिर गा में क्या, और घा में कहाँ, और ड़ा में कौ। दिए गए उत्तरों के लिए हमें प्रश्न बनाना था। तो बच्चों यहाँ पर हमने प्रश्न बनाए, जैसे कि अजीत कहाँ जाएगा, खा वाले में आपके घर के बाहर क्या है, और गा वाले में आप इस कपड़े के कितने रुपए लेंगे। अब दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न हमें बनाना था। तो बच्चों का, खा, गा तीनों प्रश्नों के जो उत्तर है आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बच्चों हम बढ़ते हैं जो आपका अगला प्रश्न है इसकी तरफ। ये आपके कंप्लीट हुए। कार्यपत्रक नंबर 20 हमारा आ जाता है। एक कहानी हमें दी है, प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 20 हम सॉल्व कर रहे हैं। कहानी को पढ़ना है, इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे हैं, इनके उत्तर देने हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था। दूसरे प्रश्न का उत्तर है मुंबई शहर का नाम मुंबा देवी के नाम पर पड़ा। तीसरे प्रश्न का उत्तर है महाराष्ट्र की सीमा 6 राज्य जुड़े हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। चौथे प्रश्न का उत्तर है मुंबई को बॉलीवुड उपनाम से जाना जाता है। पाँचवें नंबर के प्रश्न का उत्तर है मुंबई के लोग खाने में आमतौर पर भेलपुरी और वड़ा पाव पसंद करते हैं। फिर जो बच्चों हमें छठे प्रश्न दिया है, मुंबई में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, उसी प्रकार आपकी गांव शहर में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने त्योहारों के नाम लिखे हैं, ये आपको यहाँ से कर लेना है। अब बच्चों आकलन 2 आपका आ जाता है। चलिए इसके उत्तर हम देख लेते हैं। जागना शब्द का विलोम होगा सोना, समान शब्द का अर्थ होगा बराबर। नीचे लिखे उत्तरों के लिए हमें प्रश्न बनाना है। रमन अजमेर जाएगा, तो इसका हम प्रश्न बनाएंगे रमन कहाँ जाएगा। फिर मेरे घर के सामने एक खेल मैदान है, इसका सही बनेगा तुम्हारे घर के सामने क्या है। नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध कर लिखिए। आ वाला हमें दिया था शोर की सुनकर टूट नींद राजा की गई, उत्तर हमारा होगा शोर सुनकर राजा की नींद टूट गई। बा वाले का उत्तर बच्चों हमारा रहेगा राजा का संदेशवाहक कौन था। पाँचवें नंबर के प्रश्न में हम उत्तर लिखेंगे कब। आ वाले में और जो बा वाला प्रश्न आपको दिया है उसमें क्या पर टिक करेंगे। लिंग बदल करके लिखना है, धोबी का धोबन लिखेंगे, वक्रा का वक्री लिखेंगे। नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक शब्द लिखना है। 3 रंग का तिरंगा जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी कहते हैं। 8वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हमने नीचे लिख दिया है, देख करके कर सकते हो। अब बच्चों आपकी गतिविधि 1 दी है, इसे आप जिस प्रकार से मैंने कंप्लीट किया है देख करके इसी प्रकार से आप ये शब्द यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। गतिविधि 1 में हमें ये वाले चीज़ें करनी हैं। और बच्चों आपके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत से ये सब चीज़ें होती हैं, आपको उत्तर बताए जाते हैं, वीडियो बनाई जाती है। इसके लिए आपको ओनली एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। क्योंकि बच्चों आपको आगे भी उत्तर जो हैं वह भी इसी तरह के मिलते रहेंगे सब्सक्राइब करने से, और साथ साथ में बच्चों लाइक करने से आपको आने वाले वीडियोस भी मिल जाएंगे। कार्यपत्रक नंबर 21 प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका का हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक लिखकर वाक्य को पूरा करना है। तो यहाँ पर बच्चों जो उचित संबंध बोधक है हमने लिख दिए हैं, ये देख सकते हो, आपको लिख लेने का, खा, गा, घा के लिए। इसके बाद में बच्चों जो दूसरा प्रश्न है, 2 वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। तो हमने 2 वाक्यों को जोड़ करके यहाँ पर वाक्य बनाया। तो चलिए मैं थोड़ा जूम कर बता देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। फिर यहाँ से अच्छे से देख लीजिए। गोलू थक गया था इसलिए वह सो गया। मुझे यह हिंदी की पुस्तक पसंद है। वह बहुत तेज़ी से चली इसलिए घर जल्दी पहुँची। आज बहुत बारिश हो रही है और ओले भी गिर रहे हैं।
नेक्स्ट है बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न, दिए गए खाली स्थानों में उचित अव्यय शब्द लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। का वाले में और लिखा, खा में ताकि, गा में लेकिन और घा में हमने लिखा तव। वाक्यों में दिए गए संबंध बोधक शब्द छांट करके हमें लिखना है। का वाले में के पास लिखा, खा में लिखा के बिना, गा में लिखा के आगे, घा में लिखा के द्वारा। अब है बच्चों आपका कार्यपत्रक नंबर 22। ये कुछ इस प्रकार से हमें दिया है। प्रकार हिंदी कार्यपुस्तिका क्लास 8 के लिए कार्यपत्रक नंबर 22। तो इसमें बच्चों हमें इसे कंप्लीट करना था। सबसे पहले तो आप एक लाइन ये लिख लेंगे, इसके बाद में हमें ये जो 4 लाइन दी हैं ये लिखना है। फिर हम साइड में ये 4 लाइन लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में बच्चों 4 लाइन हमें ये वाली लिखनी है और फिर हम आखिरी की 4 लाइन ये वाली लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से यहाँ से देख करके और कर लेना है। अब है बच्चों हमारा कार्यपत्रक नंबर 23। चलिए इसे हम देखते हैं। इसमें भी एक कहानी कविता दी है, इसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 23। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। जंगल में कैसा पेड़ था? हरा भरा था, तो हरा भरा पर टिक किया। सेकंड में पेड़ पर, तीसरे में घोंसले पर, चौथे में मांस का सेवन नहीं करने वाला। रिक्त स्थान दिया था, का वाले में जहर उत्तर आएगा, खा वाले में पक्षी, गा वाले में बाण और घा वाले में फल और फूल। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके तीसरे नंबर के प्रश्न में लिखना था। तो हमने शुद्ध करके लिखा घोंसला, महात्मा, पश्चात और धार्मिक। इसी प्रकार से शुद्ध करके आप भी लिखेंगे। शब्द युग्मों से वाक्य बनाने थे, तो दाल, रोटी, खाना पीना, कचौरी, पकौड़ी, इन तीनों शब्दों से हमने वाक्य बनाए और उत्तर यहाँ पे है। चलिए बच्चों ये होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं जो आपका कार्यपत्रक नंबर 24 है, इसे दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना था। तो प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 24 हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले नंबर के प्रश्न में दिया है नदी के किनारे किसका पेड़ था? उत्तर में बच्चों करोगे ताड़, दूसरे वाले में उत्तर करोगे सरकंडे, तीसरे वाले में उत्तर करोगे मजबूत। नर्म और कमजोर होने पर भी आंधी सरकंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। क्यों? उत्तर लिखोगे क्योंकि सरकंडों के पौधे नर्म होने के कारण आंधी आने पर झुक गए और टूटने से बच गए। ऐसे ही बच्चों 5वें और 6ठे नंबर के प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पर दिया है, आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। अब बच्चों हम देखते हैं जो आपका प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 25 है, इसे तो आप अपने आप को कक्षा 7 की छात्रा मानती हुए अपने विद्यालय में छात्राओं के शौचालय की सफाई करवाने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सेवा में ऑलरेडी लिखा है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हम लिखेंगे। शहर का नाम आप लिख सकते हो अपने का। विषय में लिखोगे छात्राओं के शौचालय की सफाई करवाने हेतु महोदय। सामने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं आपको ध्यान विद्यालय में छात्राओं के शौचालय की गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। शौचालय में बहुत दिनों से नियमित रूप से सफाई नहीं हो रही है, जिसके कारण वहाँ बहुत गंदगी फैल गई है और दुर्गंध आती है। इससे संक्रमण फैलने का खतरा भी बना रहता है, जिससे छात्राओं को बहुत असुविधा होती है। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया शौचालय की नियमित सफाई करवाने की व्यवस्था करें। इस कार्य के लिए हम सभी छात्राएं आपकी आभारी रहेंगी। दिनांक डालोगे बच्चों, धन्यवाद बोलोगे और आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम नीचे लिखोगे और कक्षा में 7 डालेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं जो बच्चों आपका आकलन 3 है, इसे नीचे लिखे अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हमने शुद्ध रूप करके लिखा है प्राथमिक फूल, हिंदी और बंदर का। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो बच्चों आ वाला जो प्रश्न है, आसान शब्द का अर्थ सरल होता है, तो सरल पर टिक कीजिएगा। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखना था। फौज का होता है सेना, नज़दीक का होता है पास। टीपू ने अपने सेना की टुकड़ी कहाँ तैनात कर रखी थी? उत्तर आएगा बच्चों टीपू ने अपनी सेना की टुकड़ी किले के दक्षिण सुल्तान कोट गांव के पास ऊंचे टीले पर तैनात कर रखी थी। दूर शब्द का विलोम होगा बच्चों आपका नज़दीक, तो उत्तर करोगे ये। फिर आपने कोई किला या पुरानी हवेली देखी होगी, किले या हवेली के बारे में 2-3 पंक्तियाँ लिखिए। तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा इसमें? ये मैंने राजस्थान का चित्तौड़गढ़ किला देखा है। यह किला अपनी वीरता और बलिदान कहानियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह एक बहुत विशाल किला है जो एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और इसके अंदर कई सुंदर महल और मंदिर हैं। फिर हमारा चौथा उपयुक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। तो टीपू सुल्तान की सैन्य रणनीति। फिर बच्चों हमारा 5वां टुकड़ी का बहुवचन होगा टुकड़ियाँ, किला का होगा किले। ऐसे ही बच्चों 6ठे नंबर के प्रश्न का उत्तर भी देख करके आप कंप्लीट करेंगे। चलिए यह हमारे होते हैं कंप्लीट। अब हम देखेंगे बच्चों जो आपका कार्यपत्रक नंबर 26 है, इसे दक्षता दिए गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना।
पहले नंबर के प्रश्न में गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। का वाले प्रश्न में हमसे पूछा है, सुनैना के गांव में अधिकतर लोग किसान और मजदूर हैं, आपके गांव में लोग क्या क्या काम करते हैं बताओ। बच्चों इन प्रश्नों का उत्तर आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो, बाकी ऐसे लिख सकते हो, मेरे गांव में अधिकतर लोग किसान, खेती और मजदूर, इसके अलावा कुछ लोग पशुपालन करते हैं, कुछ छोटी मोटी दुकानें चलाते हैं और कुछ लोग आसपास के शहरों में काम करने जाते हैं। फिर हमने खा वाला प्रश्न देखा। खा वाले प्रश्न का उत्तर भी बच्चों आप यहाँ से पर्पल कलर में उत्तर लिखा है देख करके और कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा गा वाला। नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए और कोष्टक में दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का में हमने लिखा सूर्य, खा में लिखा घर, गा में लिखा हवा और घा में उत्तर आएगा धरती और अणा में आएगा आसमान। अब है बच्चों कार्यपत्रक नंबर 27। तो व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न हमसे पूछे हैं। इनमें बच्चों पन लगा करके शब्द बनाना था तो बचपन और लड़कपन हमने बनाया। आहट लगा करके मुस्कुराहट चिल्लाहट बनाया। इक लगा करके सामाजिक ऐतिहासिक, बान से धनवान गाड़ीवान, बाला से सब्जी वाला दूध वाला, कार से पत्रकार साहित्यकार, आई से लिखाई पढ़ाई, दार से समझदार और ईमानदार। ऐसे ही दिए गए शब्दों के उपसर्गों से 3-3 शब्द बनाने थे। अभि से अभिमान, अभि ने अभिशाप बनाया। ऐसे ही अन और बद से भी हमने शब्द बनाए। फिर बच्चों तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए यह हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम देखेंगे बच्चों जो आपका कार्यपत्रक नंबर 28 है, इसे दक्षता दी है व्यवहारिक व्याकरण, कारक शब्दों तथा उनके चिन्हों को पहचानना एवं प्रयोग कर पाना। पहला हमें दिया है निम्नलिखित कारक चिन्हों को उनके उपयुक्त कारक के सम्मुख लिखिए। तो क्या लिखा, करण से द्वारा आएगा, कर्म को आएगा, संप्रदान के लिए आएगा और अपादान से पृथक होना। पर्पल कलर में बच्चों उत्तर लिखा है, सिंपल से देख करके यहाँ पर आसानी से उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। रेखांकित पदों के कारक नाम नीचे दिए गए शब्दों में छांट करके लिखिए। तो पहले में बच्चों अपादान कारक, दूसरे में कर्म कारक, तीसरे में करण कारक, चौथे में अधिकरण कारक उत्तर आएगा। फिर तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों यहाँ से देख लीजिए और जिस प्रकार से उत्तर लिखा है ठीक इसी प्रकार से आपको उत्तर लिख लेना है। नेक्स्ट बच्चों हमारा चौथा प्रश्न। चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर भी आप यहाँ से देख करके और कंप्लीट करेंगे। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं जो आपका कार्यपत्रक नंबर 29 है, प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका क्लास 8 के लिए, इसके उत्तर की तरफ। कल्पना करो कि चिड़िया और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं। चिड़िया के साथ हुई बातचीत को आगे बढ़ाइए। चिड़िया कहती है भाई कैसे हो, आप बोलोगे मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। चिड़िया बोलेगी मैं भी ठीक हूँ। फिर आप बोलोगे बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था। फिर चिड़िया बोलती है हाँ मैं अपने बच्चों के लिए खाना लेने दूर चली गई थी। आप बोलोगे अच्छा अब तो तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए होंगे। चिड़िया बोलती है हाँ वे अब तो मेरे साथ उड़ने लगे हैं। आप बोलोगे यह तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम पानी पियोगी। फिर चिड़िया बोलती है हाँ क्यों नहीं, बड़ी प्यास लगी है। आप बोलोगे रुको मैं अभी पानी लाता हूँ। चिड़िया बोलती है धन्यवाद भाई। आप बोलोगे कोई बात नहीं फिर मिलना। तो बच्चों इस प्रकार से हमने बातचीत को आगे बढ़ाया। फिर जो दूसरे नंबर का प्रश्न है इसका उत्तर भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ से आप जो है उत्तर देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं जो कार्यपत्रक नंबर 30 है, इसे दिए गए चित्र को देखकर कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। यहाँ पर कविता की पंक्तियों को हमें पूरा करना है। जहाँ नीम की डाली बैठी चिड़िया गाना गाती है, कभी धूल में नहा नहा कर बादल का संदेश सुनाती, बया घास के महल बनाती, मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं। इसके नीचे हम चलेंगे। मेरे गांव के खेत में काली पीली दोमट मिट्टी फसलें कहीं उगाती हैं, बिन बोए ही घास रूप में अपना प्यार लुटाती है, सनसन हवा बहीमत वाली, मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं, मेरे गांव के खेत में। यह हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं बच्चों जो आपका आकलन 4 है इसे। तो आकलन 4 जो है कुछ इस प्रकार से दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। पहले नंबर का जो प्रश्न है छोटू की तस्वीर किसने खींची, तो दूसरे निरीक्षक यंत्र ने। उत्तर आएगा गद्यांश में आए कारक चिन्हों की सूची बनाइए। तो कारक चिन्ह यहाँ पर होंगे को, में, का, ने, से, की। ठीक है। बा वाले प्रश्न के नीचे दिए गए उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाने थे। प्रा से प्रयोग प्रणाम बनाया, अन से अनजान अनमोल बनाया। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी वर्तनी को शुद्ध करके लिखिए। सदेह का संदेह लिखा, गुबद का गुम्बद, आपत्ति का आपत्ति, खिलाड़ी का खिलाड़ी। फिर बच्चों दूसरे नंबर का प्रश्न छोटी कद वाला व्यक्ति वाक्यांश में रेखांकित शब्द का विलोम है। तो उत्तर हमारा आएगा बड़े। तीसरे नंबर के प्रश्न में कर और हस्त पहला जो विकल्प दिया है उस पर टिक करोगे।
चौथे नंबर के प्रश्न में रिक्त स्थानों को हमने कंप्लीट कर दिया है, यहाँ से देख करके आप कंप्लीट करेंगे। आ वाले में की आएगा, बा वाले में ने, सा वाले में की और दा वाले में मैं। ऐसे ही पाँचवें नंबर के प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पर लिखा है, यहाँ से देखोगे और आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों बड़ी मेहनत से आपके लिए ये सभी चीज़ें तैयार करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा इस मेहनत के लिए। हम देखते हैं बच्चों जो आपका ओसियार आधारित आकलन 1 है, इसे पहले नंबर के प्रश्न में पूछा है एक का विलोम शब्द है, उत्तर आएगा अनेक। दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों जो हमारा उत्तर है वह हमारा आएगा कल। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों हमारा उत्तर आएगा बहुत छुट्टियाँ शुरू हो गई। चौथे नंबर के प्रश्न में हमारा उत्तर है जयपुर। पाँचवें नंबर के प्रश्न में उत्तर है राम। छठे नंबर के प्रश्न में उत्तर बच्चों हमारा है तेज भागना। सातवें नंबर के प्रश्न में उत्तर है तुमसे उसने। फिर हमारा आठवां प्रश्न, आठवें नंबर के प्रश्न में उत्तर हमारा है बनाती है। फिर है बच्चों हमारा नौवां प्रश्न, नौवें नंबर के प्रश्न में उत्तर आएगा 1982 में। और 10वें नंबर के प्रश्न में उत्तर आएगा बाघों को बचाने के लिए। तो चलिए ये हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं बच्चों आपकी गतिविधि 2 की तरफ। इस चित्र को ध्यान से देखिए, यह हमारे देश के महान शिक्षक रहे हैं। आप भी किसी एक महान शिक्षक का चित्र नीचे चिपका कर व उनके बारे में संक्षिप्त में लिखिए। बच्चों यहाँ पर हमने डॉक्टर अब्दुल कलाम का चित्र चिपकाया है और उनके बारे में संक्षिप्त में यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं। इस प्रकार से आपको चित्र चिपका करके संक्षिप्त में चीज़ें लिख लेनी हैं। अब बच्चों यहाँ से आपका कार्यपत्रक नंबर 31 आ जाता है। प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका क्लास 8 के लिए दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर हमें गोला लगाना था। तो बच्चों जिन जिन शब्दों पर हमने गोला लगाया है उन्हीं शब्दों पर गोला आपको लगा लेना है। फिर जो दूसरे नंबर का प्रश्न है, दिए गए शब्दों के 3-3 अर्थ पर्यायवाची हमें लिखने थे। तो बच्चों हमने दिए गए शब्दों के 3-3 अर्थ यानी कि पर्यायवाची लिखे हैं। यहाँ से आप देखेंगे और उत्तर को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न, दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्यों को पूरा हमें करना था। तो यहाँ पर हमने वाक्यों को पूरा कर दिया बच्चों, देखोगे ठीक है। पहले वाले में ऊंची ऊंची, दूसरे वाले में पीछे पीछे, तीसरे में सुबह सुबह और चौथे में सुनते सुनते। ये आपका उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं चौथे नंबर का, सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरे और वाक्यों को पूरा कीजिए। तो जो पहले वाले में किरणें पे, दूसरे वाले में महात्मा गांधी पे, तीसरे वाले में शान उत्तर आएगा और चौथे वाले में जो आपका उत्तर है नदिया आएगा। तो यहाँ से उत्तर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं जो आपका कार्यपत्रक नंबर 32 से इसकी तरफ। दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग शब्द ढूंढ करके लिखिए। तो यह है, ये आप लिखोगे यहाँ पर उत्तर में बच्चों। स्त्रीलिंग शब्द हमने एक साइड लिखे हैं, पुल्लिंग एक साइड लिखे हैं। स्त्रीलिंग में टीना, माता, किताब, यमुना, चिड़िया, देवी लिखा है। पुल्लिंग में राम, गायक, बैल, शेर, भाई, जोगी लिखा है। फिर ये बच्चों दिए गए एक वचन शब्दों को बहुवचन शब्दों के साथ मिलाना है। तो चलिए किस प्रकार से मैच करेंगे आपको बताता हूँ। कन्या को आप मैच करोगे कन्याएं से, सड़क को मैच करोगे बच्चों सड़कें से। नेक्स्ट है पुस्तक, इसे मैच करोगे पुस्तकों से। और मैं को करोगे मैच हम से। और फिर फूल को मैच करोगे फूलों से। ठीक है। अब हम देखते हैं खाली जगह में स्त्रीलिंग शब्द भरिए। तो बच्चों यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हमने भर दिया। माता घर का काम करती हैं, बहन राखी बांधती है, नर्तकी सुंदर नृत्य करती है, कवित्री कवि सम्मेलन में नहीं पहुँच पाई। ऐसे ही बच्चों चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर भी यहाँ से देख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। बच्चा का आएगा बच्चे, खा वाला जो महिला दिया है इसका उत्तर आएगा महिलाएं, गा वाला जो दिया है खिलौना इसका उत्तर आएगा खिलौने, घा वाला संतरा का संतरे, और घड़ी का घड़ियाँ और नदी का नदियाँ। अब बच्चों हमारा कार्यपत्रक नंबर 33, चलिए इसके उत्तर देखते हैं। अपने अनुभवों के आधार पर बताएं कि आपकी गांव शहर में क्या क्या बढ़ा है या क्या क्या घटा है। तो बच्चों यहाँ पर अनुभव के आधार पर हमने लिखा ट्रैक्टर, तो बड़े हैं वाले बॉक्स में हम टिक करेंगे। खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग के कारण बढ़े हैं। बैलगाड़ी कम हुई है तो घटे हैं पर टिक करेंगे। ट्रैक्टर और अन्य यातायात के साधनों का उपयोग की वजह से इनकी कमी आई है। ऊँट गाड़ी ये भी कम हुई है यातायात के तेज साधनों के विकास की वजह से। मोटरसाइकिल की संख्या बढ़ी है क्योंकि आवागमन में सुविधा और समय की बचत की वजह से। खेती करने वाले ये भी क्या होगा बच्चों घटे हैं, लोगों का शहरों में रोजगार के लिए जाना इसकी वजह से। चिड़ियाँ क्या है घटी हैं पेड़ों की कटाई और प्रदूषण की वजह से। पेड़ भी घटे हैं शहरीकरण और मकानों के निर्माण की वजह से। कुएं कम हुए हैं हैंडपंप और पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति की वजह से।
पक्के मकान बढ़े हैं विकास और जीवन स्तर में सुधार की वजह से, पक्की सड़कें बड़ी हैं सरकारी योजनाओं के तहत विकास कार्य से, साफ सफाई ये भी बढ़ी है स्वच्छता अभियानों के कारण। ठीक है, अभी हमारा कार्यपत्रक नंबर 34, चलिए इसके उत्तर हम देखते हैं। प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका क्लास 8 के लिए कार्यपत्रक नंबर 34 के उत्तर देखेंगे। तो पहला जो प्रश्न है इसका उत्तर बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये उत्तर में करेंगे। फिर इसके नीचे जो समस्या के कारण हमसे पूछे गए हैं इसके लिए उत्तर में हम ये लिखेंगे। नेक्स्ट हमें दिया है संविधान के उपाय, इसके उत्तर में बच्चों हम ये करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कार्यपत्रक नंबर 35 हमारा आ जाता है। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो कार्यपत्रक नंबर 35 प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका क्लास 8 का हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले नंबर का जो बच्चों आपका का वाला प्रश्न दिया उसमें आपको कुछ नहीं करना है, दूसरा वाला प्रश्न का उत्तर हमने लिख दिया है। इस कविता में गांव में कौन कौन से कामों के बारे में बताया गया है लिखिए। तो उत्तर बच्चों हमने लिखा, कविता में किसान के खेती करने, बच्चों के स्कूल जाने और शिक्षक के पढ़ाने जैसे कामों के बारे में बताया गया है। फिर एक गाँव वाला, कविता में गांव में चारों ओर हरियाली का होना निराली बात बताई गई है। आपके गांव में आपको कौन सी बात निराली लगती है लिखिए। इसका उत्तर होगा बच्चों, मेरे गांव में सबसे निराली बात यहाँ के लोगों का आपसी मेलजोल और भाईचारा है। नेक्स्ट है, क्या आपके गांव में सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हो सकते हैं बताइए। उत्तर लिखेंगे, हाँ मेरे गाँव में ज़्यादातर बच्चे स्कूल जाते हैं क्योंकि अब सभी शिक्षा का महत्व समझने लगे हैं। अभी बच्चों हमारा आकलन 5, चलिए आकलन 5 के उत्तर देखते हैं। एक गद्यांश दिया है, गद्यांश को पढ़ना है, उसी के अनुसार आकलन 5 के उत्तर देने हैं। शब्दकोश में सभ्यता शब्द का अर्थ है अच्छा करना या सुधारना, इस पर आप टिक करेंगे। सभ्यता का विलोम होगा बर्बरता, तो बर्बरता पर टिक करोगे। तीसरे नंबर के प्रश्न में हमें बहुवचन लिखना था, सभ्यता का सभ्यताएं लिखा, आदत का आदतें लिखा, जानवर का जानवर लिखा और जाति का जातियाँ लिखा। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, जानवर का बहुवचन भी जानवर ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पर जानवर ही लिखा है। निम्न के पुल्लिंग शब्द बनाइए। तो औरत का बच्चों आदमी, लोमड़ी का लोमड़, हथनी का हाथी और बच्ची का बच्चा बनेगा। उपयुक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक हमें लिखना है, सभ्यता और बर्बरता, ये हमने शीर्षक दिया। हम कब सभ्य होते चले जाते हैं, तो उत्तर आएगा, हम अपनी बुरी और जंगली आदतें छोड़कर सभ्य होते हैं। शब्दकोश किस काम आता है, उत्तर लिखोगे, शब्दकोश शब्दों का अर्थ जानने के काम आता है। नेक्स्ट है, नीचे लिखे शब्दों के वचन बदल करके लिखिए। आदत का आदतें, सभ्यता का सभ्यताएं, जानवर का जानवर और जंगल का जंगल। फिर बच्चों हमें बर्बरता से जितना ही दूर होते चले जाते हैं उतना ही सभ्य होते जाते हैं, इस पंक्ति का भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो ये हमने अपने शब्दों में भाव यहाँ पर लिखा। तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं जो आपका कार्यपत्रक नंबर 36 है, इसकी तरफ। दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। बच्चों यहाँ पर हमें वाक्यों को सही क्रम में लिखना था, तो हमने सही क्रम में वाक्यों को लिख दिया है। उत्तर आप यहाँ से देख करके का खा गा घाना सभी के कर लेंगे। फिर है हमारा दूसरा प्रश्न, दिए गए वाक्यों की स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान कीजिए। चलिए मिलान हम कर देते हैं। पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है तो वह स्वस्थ रहेगी, क्योंकि स्वच्छता को अपनाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, यानी कि वह स्वस्थ रहेगी। ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है तो वह फेल हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय कम आता है, कुछ पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो फेल हो जाएगा। ममता अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है, वह पढ़ने में होशियार होगी, क्योंकि स्कूल में पढ़ती है घर में पढ़ती है, दोनों जगह पढ़ेगी तो पढ़ने में होशियार होगी। राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है तो जनता उसका क्या तख्ता पलट कर देगी। फिर है चैत्र महीना चल रहा है, चैत्र के बाद में बैसाख आता है तो चैत्र चल रहा है, यानी कि बैसाख का महीना आने वाला है। अनूप का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट हो गए तो अस्पताल ले जाना उसे ज़रूरी है। ऐसे बच्चों मैच कर लोगे, यहाँ पर हमने मैच कर दिए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं जो आपका तीसरा प्रश्न है, इसकी तरफ। दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध लिखिए। बच्चों इसे क्रमबद्ध हमें लिखना था, तो यहाँ पर हमने क्रमबद्ध लिख दिया। किस प्रकार से आपका बनेगा ये देख सकते हो। मदन सुबह जल्दी उठता है, वह 9 बजे नहाता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह मन लगा करके पढ़ता है। मदन अध्यापकों का सम्मान करता है, इसलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करते हैं। फिर है बच्चों हमारा चौथा प्रश्न, आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं, क्रमानुसार लिखिए। बच्चों दिनचर्या अपनी अपनी अलग होती है, आप अपने अनुसार अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखिए।
मैं सुबह 8 बजे नहा करके तैयार होता हूँ, उसके बाद नाश्ता करता हूँ, फिर स्कूल के लिए अपना बस्ता तैयार करता हूँ। लगभग 9:30 बजे स्कूल के लिए निकल जाता हूँ। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कार्यपत्रक नंबर 37 प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका क्लास 8 का कार्यपत्रक 37 हम सॉल्व करेंगे। दिए गए शब्दों को अलग अलग भाषाओं में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने अलग अलग भाषा में शब्दों को लिख दिया है। ठीक है, घर की भाषा, संस्कृत भाषा और अंग्रेजी भाषा, इन तीनों भाषाओं में लिखने थे। तो जो शब्द थे इन्हें तीनों भाषाओं में हमने लिख दिया है। यहाँ से आप देखोगे और जो उत्तर है उसे कंप्लीट कर लोगे। पहले नंबर के प्रश्न के बाद में दूसरा आपका प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को अलग अलग भाषाओं में बदल करके लिखना है। इससे पहले हमने शब्दों को बदल करके लिखा था, अब यहाँ पर हमें वाक्य दिए हैं, इन्हें बदल करके अलग अलग भाषा में लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमने अलग अलग भाषा में बदल करके लिख दिया। पर्पल कलर में उत्तर लिखा है, यहाँ से देख करके उत्तर आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, घर की भाषा में जैसे हिंदी भाषा में नैना को लड्डू पसंद है। घर की भाषा यानी कि मातृभाषा में हम लिखेंगे नैना को लड्डू अच्छे लगते हैं। संस्कृत भाषा में हम लिखेंगे नैनाए मोदकम रोजते। अंग्रेजी में लिखेंगे नैना लाइक्स लड्डू। ऐसे ही बच्चों नीचे वाला भी आप कर लोगे। चलिए अब प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका क्लास 8 का कार्यपत्रक नंबर 38 हम सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। पहले नंबर के प्रश्न में उत्तर आप लिखोगे, यह पद ब्रज भाषा में लिखा गया है। इन शब्दों के मानक रूप हमें लिखना है। निक्सी का निकली, पन्न कुटी का पत्तियों की कुटिया, मग का मार गया रास्ता, तिये का पत्नी, सुखे का सुख, करीहों का करोगे, भूजती का पूजती, पिए का प्रिय या पति। सीता जी का धैर्य कब टूट गया? उत्तर में लिखेंगे नगर से बाहर निकालकर नगर से बाहर निकलकर थोड़ी थोड़ी दूर पैदल चलकर थक जाने पर सीता जी का जो धैर्य था वह टूट गया। मधुराधर शब्द का संधि विच्छेद करके लिखिए। तो मधुर प्लस अधर, ये हम उत्तर करेंगे। राम और सीता जी, ठीक है, राम और सीता जी वन में क्यों जा रहे थे? उत्तर लिखेंगे बच्चों, राम और सीता जी अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए वन में जा रहे थे। उपयुक्त पद्यांश के आधार पर बताइए कि सीता जी को अत्यधिक थकान क्यों हो रही थी? उत्तर लिखेंगे पैदल चलने की आदत न होने के कारण सीता जी को अत्यधिक थकान हो रही थी। चलिए बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे कार्यपत्रक नंबर 39 प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका का। विज्ञापन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। एक विज्ञापन यहाँ पर दिया है। विज्ञापन में 3 अलग अलग तरह के पुरस्कार हैं और 5वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए दिया है। 9 बजे से 10:30 बजे तक का टाइम है। विषय है यदि हम मम्मी होते। ऊपर दिया गया विज्ञापन किस कार्यक्रम पर आधारित है? तो लेखन प्रतियोगिता। खा वाले में उत्तर लिखोगे बच्चों महाराजा सभा सागर जयपुर। गा वाले में उत्तर लिखोगे 5वीं से 8वीं तक। घा वाले में उत्तर लिखोगे कुल इनाम 4,500 रुपये। फिर एक पोस्टर हमें दिया है, पोस्टर को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों हमने जो उत्तर है लिख दिए हैं, अच्छे से देखोगे। और जो उत्तर है पहले वाले का वाले का उत्तर लिखा प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना। खा वाले का उत्तर लिखा पक्षियों, जानवरों और मनुष्यों का। और गा वाले का उत्तर लिखा जानवर और इंसान दोनों बीमार हो सकते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों जो आपका कार्यपत्रक नंबर 40 है, इनके उत्तर। दिए गए चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर का वाला प्रश्न दिया है, दिव्यांग बच्चे भी समान अवसर मिलने पर सामान्य बच्चों की तरह ही कार्य करने में आत्मनिर्भर हो सकते हैं, क्या तुम इस बात से सहमत हो? सोचकर अपने विचार लिखिए। यहाँ पर बच्चों हमने उत्तर लिखा, हाँ मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर दिव्यांग बच्चों को सही अवसर और प्रोत्साहन दिया जाए तो वे भी सामान्य बच्चों की तरह हर कार्य कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हमें उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। फिर बच्चों खा वाला, चित्र में देखकर सोचिए कि ये बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं। इनकी बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। रिया, देखो हमारा चित्र कितना सुंदर लग रहा है। अमित, हाँ क्यों ना हम इसे डूबते सूरज और नारंगी रंग भी भरें। सुनीता, अच्छी बात है सुझाव अमित, इससे यह और भी असली लगेगा। रोहन, हम सब ने मिलकर बहुत अच्छी मेहनत की है, इस बार तो प्रतियोगिता हम ही जीतेंगे। ये हमें उत्तर इस प्रकार से कर लेना है। अब जो हमारा आकलन 6 आ जाता है, चलिए इसे देखेंगे। एक गद्यांश दिया, गद्यांश को पढ़ेंगे, इसके अकॉर्डिंग प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। मनुष्य को स्वर्ग और नर्क में स्थान मिलता है केवल सिफारिश से, जल्दी पहुंचने से, दौड़कर जाने से या कर्म और सिफारिश से। तो बच्चों कर्म और सिफारिश से। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में अलग अलग भाषा में लिखिए। तो खींचना को हमने बच्चों मातृभाषा में खींचना ही लिखा और अंग्रेजी में अनॉयड। ऐसे ही मक्खी का, दही का, सामने का, इन सभी को हमने मातृभाषा और अंग्रेजी में लिखा।
दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों हमने जो वाक्य दिए थे उन्हें सही क्रम में लिखा। तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख करके और आसानी से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमें दिया बच्चों चौथे नंबर का प्रश्न, गद्यांश में आए निम्न शब्दों का अर्थ लिखिए। तो त्यागना का छोड़ना, खींचकर चढ़कर, असंख्य, अनगिनत, सिफारिश का पक्ष में कहना। ऐसे ही बच्चों जो हमारा प्रश्न है पांचवा, प्रदूषण दूर करने के लिए हमें क्या क्या उपाय कर सकते हैं। उत्तर हमने लिखा, हम अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, प्लास्टिक का उपयोग कम करके और कूड़ा कचरा कूड़ेदान में डालकर प्रदूषण को दूर कर सकते हैं। बच्चों छठे और सातवें नंबर के प्रश्न के उत्तर यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ से आपको छठे और सातवें नंबर के प्रश्न को उत्तर देखना है और उत्तर को कंप्लीट करना है। चलिए बच्चों ये होता है हमारा कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं जो आपकी गतिविधि 3 दी है इसकी तरफ। ये एक खेल गतिविधि है और इसमें ये नंबर्स आपको डाल लेने हैं। देखिए बच्चों, खेलते समय अपने एक दो साथी को भी अपने साथ लीजिए। आप माचिस की 24 तीलियों को चित्रानुसार जमाइए। और तो बच्चों ये कुछ इस प्रकार से दिया है। इसमें प्रश्न पूछा है, ये जाली वर्गाकार दिखाई दे रही है। ये एक वर्गाकार जाली अपने में अनेक वर्ग छिपाए हुए हैं। ज़रा आप गिनकर बताइए ना कि इसमें कुल कितने वर्ग हैं। तो बच्चों इसमें टोटल जो हमारे वर्ग निकल करके आएंगे वह हैं 14। मैं आपको बता देता हूँ, वर्ग इसे कहते हैं, एक जो चौको डब्बा इस प्रकार का होता है इसे वर्ग कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 वर्ग हमारे ये हो चुके हैं। अब 10वां वर्ग हमारा कौन सा बनेगा बच्चों, जो एक ये जो बच्चों ये पूरा जो चौकोर डब्बा यहाँ से यहाँ तक का बन रहा है, एक ये हो जाएगा। एक चौकोर डब्बा हमारा यहाँ पे बन जाएगा। एक हमारा ये बन जाएगा। एक बच्चों हमारा ये बन जाएगा। तो ये हमारे हो चुके हैं 4 और तो 9 और प्लस 4 और एक पूरा बच्चों ये जो पूरा ही बड़ा डब्बा है ये है। तो एक और प्लस होगा, 9 4 13 और एक ये 14। तो टोटल इसमें हुए हमारे 14 वर्ग। इस वर्गाकार चाली में कुल 14 वर्ग छिपे हुए हैं। 9 छोटे वर्ग, 4 मध्यम वर्ग और एक सबसे बड़ा वर्ग। कार्यपत्रक नंबर 41 हमारा आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका क्लास 8 का कार्यपत्रक 41 हम सॉल्व करेंगे। ये सभी नाम एक कक्षा के विद्यार्थी के हैं। उनका नाम उपस्थित पंजिका में लिखना है। आप इन नामों को शब्दकोश क्रमानुसार लिखकर शिक्षक की मदद करें। यानी कि बच्चों सबसे पहले आ का नाम जिससे आता है उनका लिखेंगे, फिर आ के बाद में बड़ा आ, छोटी ई, ऊ, ई, इस प्रकार से हमें शब्दकोश के अनुसार जमाना है। तो पहले नंबर पे हमने लिखा अमित, फिर अविनाश, आशा, उदयराज, कविता। इसके बाद बच्चों हमने लिखा गायत्री, गुलनाज, गोविंद, देवशंकर, दीपक। फिर 11वें नंबर पे दीपेश लिखा, 12वें पे पूरण, 13वें पे बन्नाराम, 14वें पे मनीष, 15वें पे राहुल, 16वें पे विमलेश, 17वें पे सागर, 18वें पे सुनीता, 19वें पे हरदेवी और 20वें पे हेमनाथ। तो बच्चों ये हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम देखते हैं जो आपका कार्यपत्रक नंबर 42 है। इसे दिए गए संवाद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। ये एक बच्चों संवाद हमें यहाँ पर दिया है, इसे पढ़ेंगे, इसके अकॉर्डिंग प्रश्नों के उत्तर देंगे। मिनी दीपावली पर पटाखे क्यों नहीं चलाती थी। इसका उत्तर बच्चों आप ये लिखेंगे यहाँ से। फिर है पटाखों का धुआं हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। तो दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर भी बच्चों ये लिखा है। नेक्स्ट है मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगी, किसने कहा। तो यह वाक्य मिनी ने कहा। फिर है हमारा चौथा प्रश्न, आप सब दीपावली कैसे मनाते हैं। तो हम दिए जलाकर, घर जाकर, पूजा करके और मिठाई खाकर दीपावली मनाते हैं। ऐसे ही बच्चों 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर भी लिखा है, यहाँ से देख करके आप उत्तर को कंप्लीट करोगे। तो ये हमारी कंप्लीट होते हैं। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं जो आपका कार्यपत्रक नंबर 43 है। इसे निम्नलिखित वाक्यों में होने वाली क्रिया की काल को बताने वाले शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तो का वाले में तोलता है, खा वाले में उत्तर आएगा गया, गा वाले में आएगा रहा है, घा में आएगा जाएगी और ना में आएगा उत्तर होगी। फिर दूसरा हमें दिया है, तो दूसरे में का वाला जो दिया है इसमें भविष्यकाल पर टिक कीजिएगा, खा वाले में भूतकाल पर, गा वाले में भविष्यकाल पर और घा वाले में वर्तमान पर और णा वाले में भविष्य काल पर। वाक्यों को निर्देश अनुसार बदल करके पुनः लिखिए। तो बच्चों यहाँ हमने वाक्य को निर्देश के अनुसार वचन में परिवर्तित कर करके भूतकाल काल में परिवर्तन करके लिखा है। जैसे मोर नाच रहा है, इसका मोर नाच रहा था, खा वाला, गा वाला, घा वाला और णा वाला। इसे जैसे जैसे मैंने किए हैं ठीक है इस प्रकार से आपको भी बदल करके कर लेना है। अब है बच्चों हमारा अगला प्रश्न, कार्यपत्रक नंबर 44 प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका क्लास 8 का। यहाँ पर लाख की चूड़ी और कांच की चूड़ी के बीच बातचीत हो रही है। पाठ के अनुभव के आधार पर संवाद को आगे बढ़ा करके लिखिए। तो ये बच्चों लाख की चूड़ी है एक साइड
कांच की चूड़ी है। फिर जो नीचे 2 बॉक्स दिए हैं इनमें आप ये संख्याएं ये चीज़ें लिख दीजिएगा। मैं कई रंगों में मिलती हूँ और हाथों को सुंदर बनाती हूँ, पर तुम जल्दी टूट जाती हो और कलाई में भी चोट लगा सकती हो। मैं सस्ती हूँ इसलिए लोग मुझे आसानी से दोबारा खरीद सकते हैं। मैं महंगी हूँ पर मजबूत हूँ और मुझे त्योहारों पर सम्माना जाता है। चलिए बच्चों, ये होता है हमारा कंप्लीट। अब हम देखेंगे जो आपका कार्यपत्रक नंबर 45 है, इसे नीचे दिए गए पोस्टर को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। एक पोस्टर दिया है बच्चों, चलिए तो पोस्टर को देख लेना है। नीचे प्रश्न पूछे हैं, नीचे सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। का वाला जो उत्तर दिया है इसमें उत्तर बच्चों हमारा रहेगा चार्ट पेपर। ठीक है, चार्ट पेपर। दूसरे में उत्तर रहेगा हर उम्र के लोग। तीसरे में जो हमारा उत्तर है वह रहेगा सीमित सीट। नेक्स्ट है मुखौटे से हम क्या क्या कर सकते हैं। उत्तर बच्चों हमारा आ जाएगा ये। ऐसे ही बच्चों तीसरे नंबर के प्रश्न का और चौथे नंबर का, दूसरे तीसरे चौथे, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर लिखा है। यहाँ से देख करके आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर को कंप्लीट कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों आपके आकलन 7 की तरफ। नीचे लिखे शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। तो यहाँ पर हमने शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार लिख दिया। पहले नंबर पे अलवर, दूसरे पे उदयपुर, तीसरे पे जयपुर, चौथे में जोधपुर, पांचवें में दौसा, छठे में पाली, सातवें में बीकानेर, आठवें में भरतपुर। नीचे लिखे वाक्य के किसी एक काल में लिखे आप इन वाक्यों को शेष 2 कालों में लिखिए। तो यहाँ पर हमने वाक्यों को शेष 2 कालों में लिख दिया है। ठीक है, भूतकाल और भविष्य काल में यहाँ पे लिखा पहले वाले को, और इसे भी वर्तमान काल और भविष्य काल में हमने लिखा। निम्नलिखित संवाद को आगे बढ़ाइए। यहाँ पर बच्चों एक संवाद को हमें आगे बढ़ाना था, तो जो संवाद है इसे आगे बढ़ा करके मैंने लिख दिया है। यहाँ से आप देखोगे और आंसर को कंप्लीट कर लोगे। चलिए बच्चों, इसके बाद में चौथे प्रश्न है। तो चौथे नंबर के प्रश्न में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण उत्तर में कर लेना है। अभी हमारा कार्यपत्रक नंबर 46, प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका क्लास 8 का कार्यपत्रक 46। दिए गए प्रत्येक उपसर्ग से नवीन शब्द बनाइए। तो आप प्लस सत्य से बनाए असत्य। ऐसे ही बच्चों हमने क्या क्या बनाया, अन्याय, असाधारण, लौकिक, वैचारिक और शारीरिक। फिर दूसरा, प्रयुक्त प्रत्यय युक्त शब्दों को ढूंढकर गोला लगाइए। तो प्रत्यय युक्त शब्द इसमें वीरता है, जनता है, ईमानदार है, पालनहार है और चमकीला है। इन सभी पर गोला बना दीजिएगा। दिए गए शब्दों में से उपसर्ग छांट करके लिखिए। तो उपसर्ग हमारी कौन कौन से रहेंगे, अपमान में अप, कमजोर में कम, उपदेश में उप, प्रदेश में प्रा, वकायदा में व, निर्धन में निर। नेक्स्ट हम देखेंगे दिए गए शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़ करके नया शब्द बनाइए। तो ठंडा, ठीक है, ये सारे जो शब्द हैं हम बना चुके हैं। ये इस प्रकार से बच्चों आपको बनाना है। चलिए अब हम देखते हैं जो आपका कार्यपत्रक नंबर 47 है, इसे दक्षता दी है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक कहानी हमें दी है बच्चों, इसे पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। पहले वाला हमें दिया है, साहिल शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था। उत्तर लिखेंगे, साहिल शाम होने से पहले रवि और सोनिया के घर पहुंच गया था। दूसरा हमें दिया है, ईंटों के भट्टे पर क्या क्या काम हो रहा था। उत्तर में बच्चों हमने लिखा है, भट्टे पर कोई ईंट बना रहा था, कोई मिट्टी गूंथ रहा था, तो कोई ईंटें सुखाकर भट्टे में डाल रहा था। नेक्स्ट है बच्चों तीसरे नंबर का प्रश्न, ईंट बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। उत्तर हम लिखेंगे, ईंट बनाने में मिट्टी, पानी और रेत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। खंडर का आयघट, टूटा फूटा भवन, गूंदना का सानना, इमारत का भवन, निर्माण का बनाना। ईंट बनाने की प्रक्रिया में हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं, इससे पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचता है अपने शब्दों में लिखिए। पांचवें नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर बच्चों यहाँ से आप देख करके और कंप्लीट करोगे। तो यहाँ से आप बच्चों पाँचवें और छठे दोनों जो प्रश्न हैं इनके उत्तर देख लोगे। बच्चों बहुत मेहनत लगती है आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाने में, सारी चीज़ें तैयार करने में। इसके लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों आपका कार्यपत्रक नंबर 48। तो प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका क्लास 8 का कार्यपत्रक नंबर 48 हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले नंबर के प्रश्न में बच्चों जो आपका उत्तर रहेगा वह रहेगा मांसपेशियों द्वारा। दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका उत्तर रहेगा मांसपेशियों से। तीसरे नंबर के प्रश्न में उपयुक्त सभी आपका उत्तर है। नेक्स्ट हमें दिया है बच्चों, दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। पहले वाला हमें दिया है नियंत्रित, इसका होगा चलना, दौड़ना, झुकना, बोलना। शरीर में कौन सी क्रियाएं नियंत्रित है और कौन सी अनियंत्रित। तो नियंत्रित में हमारी आएगी चलना, दौड़ना, झुकना, बोलना। अनियंत्रित में आएगी हृदय का धड़कना, सांस लेना।
ख वाले प्रश्न में उत्तर आएगा हमें योगासन करना चाहिए क्योंकि इससे मांसपेशियां सशक्त और समर्थ बनी रहती हैं। इसके बाद में बच्चों जो तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर है विशेषण शब्द छांट करके हमें लिखना है। तो यहाँ पर हमने विशेषण शब्दों को छांट करके लिख दिया है, आप देख सकते हो। इसके बाद है हमारा कार्यपत्रक नंबर 49। चलिए इसे देखते हैं। दी गई डायरी के एक दिन का विवरण पढ़िए और आप भी अपने एक दिन का वर्णन लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर दिनांक डलिए 1 जुलाई 2023, समय डला है शाम 5 बजे का। यहाँ पर डायरी में इस प्रकार से लिखा गया है। अब बच्चों यहाँ पर जो चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो क्योंकि सभी की दिनचर्या अलग अलग होती है, तो सब अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते चाहो तो। अगर आपको आइडिया नहीं है किस प्रकार से लिखना है तो देखिए मैंने यहाँ पर बताया। दिनांक डालोगे, तारीख डाल दीजिएगा, जो भी डालना चाहो, जिस समय आप लिख रहे हैं उस टाइम डाल दीजिएगा। और फिर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखोगे, क्या आज का दिन बहुत यादगार था। मैं सुबह जल्दी उठा और दादाजी के साथ सैर पर गया। हमने बहुत सारी बातें की। स्कूल से आने के बाद मैंने अपने गृह कार्य किया। शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया। आज मैंने खेल में 2 विकेट लिए जिससे बहुत खुश हुआ। रात को खाना खाने के बाद पूरे परिवार के साथ बैठकर एक फिल्म देखी। आज का दिन बहुत अच्छा बीता। तो सिंपल हमें वही लिखना होता है जो हमारी दिन भर में जो चीज़ें हमने की वही हमें लिखना होता है। यहाँ पे बच्चों नीचे उत्तर में लिख दीजिएगा क्या, आँखें। अब हम देखते हैं बच्चों जो आपका कार्यपत्रक नंबर 50 है इसे। नीचे दिए गए पोस्टर को ध्यान से पढ़िए व पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपकी कक्षा में किसी साथी के साथ अन्य छात्रों द्वारा अनुचित व्यवहार किया जाता है तो आप किससे शिकायत करेंगे। उत्तर बच्चों हम क्या लिखेंगे, हम इसकी शिकायत अपने शिक्षक या प्रधानाचार्य से करेंगे और माता पिता को बताएंगे। दूसरा है यदि आपको मदद के लिए आपका साथी पुकारता है तो आप क्या करेंगे। उत्तर बच्चों लिखोगे साथी मदद मांगे तो मैं तुरंत उसकी सहायता करूंगा। ऐसे ही बच्चों तीसरे और चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर भी हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ से देख करके उत्तर को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, हम अनुचित व्यवहार के खिलाफ किन किन की मदद ले सकते हैं। तो बच्चों मदद पहले तो हम माता पिता को बता सकते हैं, अपने शिक्षकों को बता सकते हैं और चाइल्ड हेल्पलाइन से भी मदद ले सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है, तो 1098 ये नंबर है। अभी बच्चों आकलन 8 पॉस्को एक्ट क्या है। तो छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉस्को एक्ट है। हमारे शरीर में मांसपेशियों का रूप है चलने के लिए। को उपसर्ग का अशुद्ध उदाहरण है। तो इसमें बच्चों हमारा कुमार पर टिक करेंगे। मुहावरों के साथ उचित अर्थ का मिलान हमें करना है। कैसे करेंगे, श्री गणेश करना, इसका मतलब होता है शुरू करना। नेक्स्ट है लाल पीला होना यानी कि बहुत क्रोधित होना। फिर है छक्के छुड़ाना, तो बुरे तरीके से हराना। नेक्स्ट है कमर कसना यानी कि तैयार होना। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांटिए। सजावट में सज प्लस आवट, गाड़ीवान में गाड़ी प्लस वान, क्रोधित में क्रोध प्लस हित और सुखी में सुख प्लस ए। फिर इनमें से उपसर्ग और मूल शब्द छांटना है। तो विज्ञान में होगा, अब बच्चों ये थोड़े से ऊपर नीचे लिखा गए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है यहाँ पे। देखिए ये जो विज्ञान है ये ऊपर लिखाना था यहाँ पर यानी कि सुशासन की जगह पे, और जो सुशासन है नीचे लिखाना था विज्ञान की जगह पे। तो बस आपको करना क्या है, विज्ञान को यहाँ ऊपर लिखना है और सुशासन वाले को नीचे लिखना है। ठीक है, उत्तर आपका यही है और सही है। फिर बच्चों 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर लिखा है। 8वें नंबर के प्रश्न का उत्तर में हमें सही मिलान करना है। कैसे करेंगे, पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है बच्चों, तो पूर्ण विराम का चिन्ह नीचे वाला है। नेक्स्ट प्रश्नवाचक सबसे ऊपर वाला है। फिर है बच्चों हमारा विस्मयादि बोधक, तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह ये है। फिर है अल्प विराम हमारा ये है। ऐसे आप मैच कर दीजिएगा। आगे है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों इन मुहावरों का अर्थ भी हमने लिखा है, साथ ही साथ वाक्य में प्रयोग भी किया है। यहाँ से आपको देख लेना है और अर्थ और साथ साथ में बाकी प्रयोग भी लिखना है। अब चलिए बच्चों आपकी गतिविधि 4 आ जाती है। गतिविधि 4 में बच्चों जो लाइंस हमने इस प्रकार से की हैं ऐसे ही आपको इन लाइनों को कर लेना है, मिला देना है, ये आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों अगला जो आपका है कार्यपत्रक नंबर 51। कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों एक कहानी हमें दी है, इस कहानी को हमें पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है।
अमन ने व्यापार पर जाने से पहले सलीम के पास क्या छोड़ा? तो लोहे की छड़ छोड़ी। असल में लोहे की छड़ी का क्या हुआ? सलीम ने उसे अपने पास रख लिया था। ये उत्तर हमारा रहेगा। सलीम के अनुसार छड़ी के साथ क्या हुआ था? उत्तर रहेगा कुछ चूहों ने उसे खा लिया था। नेक्स्ट है, इस कहानी में लालची कौन था? तो बच्चों, इस कहानी में लालची सलीम था। फिर ये वाक्य को पूरा कीजिए। अमन ने कहा कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती। ये आप उत्तर में करोगे। नेक्स्ट है, यदि आप अमन की जगह होते तो क्या करते? उत्तर लिखोगे बच्चों, मैं सलीम को माफ़ कर देता। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्यपत्रक नंबर 52 हमारा आ जाता है। दक्षता हमें दी है व्यवहारिक व्याकरण मुहावरों का प्रयोग कर पाना। तो नीचे देखेंगे, दिए गए मुहावरों के सही अर्थ में सही का निशान लगाइए। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी कि एक जैसी आदत के। इस पर आपको कर लेना है टिक। नेक्स्ट है 9 2 11 हो जाना, यानी कि भाग जाना। इस पर टिक कर लेना है। चिकना घड़ा निकलना, यानी कि किसी बात का असर ना होना। वाक्यों में दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए। आपस में झगड़े में सब कुछ चौपट हो जाता है, यानी कि सब कुछ खराब हो जाता है। घर के काम में सबको हाथ बटाना चाहिए, यानी कि मदद करनी चाहिए। मुसीबत में लोग आंखें फेर लेते हैं, यानी कि सांस छोड़ देते हैं। ऐसे ही धूल झोंकना, इसका होगा धोखा देना। गुस्से से लाल थी, इसका होगा बहुत गुस्सा होना। चेतक घोड़ा हवा सी बातें करता है, यानी कि बहुत तेज दौड़ना। मीना ने नाक में दम कर दिया, यानी कि परेशान करना। दिए गए मुहावरों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हमने वाक्यों को पूरा किया। क्या लिखा? यहाँ पर खा वाले में हमने लिखा छक्के छोड़ा और गा वाले में लिखा आग बबूला। अब हम देखते हैं जो बच्चों आपका कार्यपत्रक नंबर 53 है इसे। तो सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। रमा खाना बना रही है, वर्तमान काल पर टिक किया। कुत्ता भौंक रहा है, ये बच्चों आपका भूतकाल का है, इस पर टिक कर देंगे। ये आपका क्या भविष्य काल का है, भविष्य काल पर टिक करेंगे इस पर। नेक्स्ट है हमारा क्या? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये हमारा वर्तमान काल का है। चित्रकार चित्र बनाएगा, ये बच्चों हमारा क्या वर्तमान काल का है। फिर है बादल गरज रहे हैं, ये हमारा भविष्य काल का है। अब दिए गए वाक्यों में से क्रिया को रेखांकित करके उनका काल बताइए। अंजू पढ़ रही है, यह हमारा वर्तमान काल का होगा। तेज आंधी आई थी, ये बच्चों हमारा खा वाला भूतकाल का, गा वाला भविष्य काल का, घा वाला भविष्य काल का और ना वाला भविष्य काल का है। क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो बच्चों का वाले में आप लिखोगे गई, खा वाले में लिखोगे जाऊंगी, गा वाले में लिखोगे बोला और घा वाले में लिखोगे जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे चौथे नंबर का, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। का वाले में हमारा आएगा वर्तमान काल, खा में आएगा भविष्य काल, गा में आएगा वर्तमान काल, घा में आएगा भूतकाल, णा में आएगा भूतकाल। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 54। आपने बस की यात्रा पाठ पढ़ा है। इस पाठ में आप बस के मालिक हैं। बस के खराब होने पर श्याम सुंदर नाम का एक यात्री आपसे शिकायत करने आया। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या लिखा? श्याम सुंदर, आपकी बस खराब थी तो हमें बताना चाहिए था। उत्तर फिर बस का मालिक बोलता है, जी खराब कहाँ, चल तो रही है। श्याम सुंदर, बस में तो बहुत झटके लग रहे थे और सीटें टूटी हुई थी। मालिक बोलता है, सीटों की मरम्मत कल से शुरू होगी, अगली यात्रा से नई और आरामदायक मिलेंगी। फिर श्याम सुंदर बोलता है, रास्ते में बस कई बार बंद हो गई थी, इससे हमें देर हुई। मालिक बोलता है, इंजन पुराना है पर ड्राइवर ने तो समझदारी से संभाल लिया, जल्द ही नई बसें आएंगी। श्याम सुंदर बोलता है, बस के अंदर बहुत धूल और गर्मी थी, सफ़र मुश्किल लग रहा था। फिर मालिक बोलता है, सही कहा आपने, अब रोज़ सफाई और पंखों की मरम्मत की जाएगी ताकि सबको आराम मिले। श्याम सुंदर बोलता है, सड़क पर बस की आवाज़ भी बहुत हो रही थी, लोग परेशान थे। मालिक बोलता है, हमने ध्यान दिया है, अब साइलेंसर बदलवाकर आवाज़ कम कर देंगे ताकि सफ़र शांत हो। श्याम सुंदर बोलता है, अच्छा अगर ऐसा ही तो अगली बार भी मैं भी आपकी बस से ही चलूँगा। फिर मालिक बोलता है, धन्यवाद, हम अपनी यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा की पूरी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कार्यपत्रक नंबर 55, चलिए इसे हम देखते हैं। नीचे लिखी कविता को कहानी में बदल करके लिखिए। तो बच्चों इस कविता को हमने कहानी में बदल करके लिखा है। यह एक कहानी है एक शैतान गधे की। जब रात घनेरी होती है तो वह रोज रात में चोरी चुपके बाहर जाता, वह खेतों में जाकर गेहूं खा लेता। खूब गेहूं खाने के बाद उसके मन में एक शरारत आई, उसने शेर की खाल पाई और उसे पहन लिया। अपनी शक्ल उसने अजीब बना ली। शेर की खाल पहनकर वह फिर जंगल में घुसने लगा। तभी कुछ गधे दूर
उसे देखकर डर गए और चीपो चीपो करने चिल्लाने लगे। एक बूढ़ा गधा पास में था, उसने कहा, छिपो छिपो नहीं, यह तो शेर है। उसकी बात सुनकर सभी गधों को बहुत डर लगा, लेकिन तभी एक हवा का झोंका आया और गधे के ऊपर से शेर की खाल उड़ गई। सभी गधे हंसने लगे और शरारती गधे को पकड़ लिया। बेचारा गधा वहां से भागा और अपनी जान बचाई। अभी बच्चों आकलन 9 का जो पहला प्रश्न है, पत्थर को कहते हैं, तो पर्वत आपका सही उत्तर रहेगा। निम्न में उपसर्गों के समूह का सही विकल्प है असफल, अमर और अवसर। इस पर हमने टिक किया, यही सही उत्तर है। निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ छांटिए। तो बच्चों तीसरे नंबर में बराबर और समान, इस पर आपको टिक करना है। बादल गरज रहे थे, वाक्य में काल है, तो इसमें भूतकाल है, भूतकाल पर टिक करना है। पांचवें नंबर के प्रश्न में का वाले में आएगा कायरता, खा वाले में आएगा हानि, गा वाले में आएगा रंग और घा वाले में आएगा अनुज। मुहावरे का अर्थ लिखिए तथा वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंधों का काना राजा, अर्थ होगा अयोग्यों में थोड़ा योग श्रेष्ठ होता है। वाक्य होगा कमजोरों में वह अंधे में काना राजा बना हुआ है। चलिए सातवां है, निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया विशेषण शब्द लिखिए। मीनू बहुत मेहनती है, इसमें बहुत आएगा। खा में भी बच्चों बहुत है, गा वाले में तेज और घा वाले में धीरे धीरे। निम्नलिखित उपसर्गों में एक एक शब्द बनाइए। आ का अज्ञान, सु का सुपुत्र, औ का अवगुण, उप का उपकार। फिर बच्चों यहाँ पर 9वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हो। शब्द और पर्यायवाची दोनों चीज़ें हमने लिख दी हैं। जैसे जैसे हमने लिखी है, यहाँ से देख करके उत्तर को आप कंप्लीट कर लोगे। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं आपके अगले यानी कि 10वें प्रश्न की तरफ। तो 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर भी बच्चों यहाँ पर हमने लिख दिया है। यहाँ से आपको उत्तर को देखना है और कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, कार्यपत्रक नंबर 56 हमें दिया है। दक्षता दी है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो ये एक गद्यांश पद्यांश हमें दिया है। का वाले में बच्चों कुछ नहीं करना, खा वाले का उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। एक बच्चा झोपड़ियों में रहने वाले मैले कपड़े पहने बच्चों को दिखता है। वह हमेशा खेलते कूदते और हंसते रहते हैं। उन्हें देखकर बच्चा सोचता है कि ये तो मेरे जैसे ही हैं। इस प्रकार से बच्चों पूरा जो उत्तर है खा वाले प्रश्न का यहाँ पर हमने लिखा है। यहाँ से देख करके आप उत्तर को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 57। कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है, सफ़ेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो सफ़ेद रंग के भालू बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन्हें पोलर बियर के नाम से भी जाना जाता है। सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी होती है। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। फिर आएगा बच्चों हमारे चौथे और पाँचवें नंबर के प्रश्न का उत्तर, जो आप यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा चौथे पाँचवें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से करोगे और छठे नंबर के प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ पे दिया है। पर्पल कलर में उत्तर लिखा है बच्चों सारे प्रश्नों का। अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा बच्चों। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनती है, तैयार होती है, बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है, इसलिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। कार्यपत्रक नंबर 58 हम देखेंगे। नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये बच्चों जानकारी दी है हमें यहाँ पर, इसे देखना है, पढ़ना है। भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियाँ चलती हैं। तो लगभग 13,000 पर टिक करना। भारत में रेलगाड़ियों का उपयोग कौन करता है। लगभग प्रत्येक व्यक्ति करता है, इस पर टिक कीजिएगा। रेलगाड़ियों के महत्व पर अपने विचार लिखिए। उत्तर में हमने लिखा बच्चों, रेलगाड़ियाँ लंबी दूरी की यात्रा को रास्ता और आसान बनाती हैं। ये देश के शहरों एवं गाँवों को जोड़ती है, जिससे लाखों लोग यात्रा करते हैं। अब है कार्यपत्रक नंबर 59। दक्षता दी है अनुच्छेद को पढ़कर तथ्यों का विश्लेषण कर पाना। यह एक अनुच्छेद हमें यहाँ पर दिया है। पहला प्रश्न है, विशु की दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या था, स्पष्ट करें। उत्तर हमने लिखा, विशु की दुर्घटना का मुख्य कारण तेज गति से मोटरसाइकिल चलाना और हेलमेट न पहनना था। आजकल अधिकतर युवाओं द्वारा असावधानी से वाहन चलाए जा रहे हैं। इसका दुष्परिणाम उनके परिवारजन को किस प्रकार भुगतना पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, इसका दुष्परिणाम परिवार को भावनात्मक और आर्थिक रूप से भुगतना पड़ता है। उन्हें दुख होता है और इलाज में बहुत खर्च भी होता है। सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सड़क पार करते समय हमेशा दोनों तरफ देखकर और ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। सड़क पार करते समय दौड़ना नहीं चाहिए। आपके पिताजी प्रतिदिन दोपहिया वाहन से अपने कार्यालय जाते हैं। उनके पास कौन कौन से अनिवार्य दस्तावेज होने चाहिए। तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी, बीमा
और प्रदूषण प्रमाण पत्र पीयूसी होना अनिवार्य है। अपने निजी वाहन से यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सड़क सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट या सीट बेल्ट पहनें, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, नशे में गाड़ी ना चलाएं, ये सभी देना चाहेंगे। इन संकेतों से क्या समझते हैं बताइए। तो पहला वाला संकेत है नो पार्किंग का, यानी कि पार्किंग मना है। दूसरा वाला है दोनों तरफ से यातायात चालू है। तीसरा है पैदल चलने वालों के लिए रास्ता, और चौथा है यू टर्न लेना मना है। कार्यपत्रक नंबर बच्चों 60 हमारा आ जाता है। चलिए इसे देखेंगे। कविता को पढ़ते हुए नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बना करके लिखिए। तो यहाँ पर हमने प्रश्न बना करके लिखा बच्चों, चिट्ठी में किस प्रकार की बातें होती हैं। खा बनाया, माँ ने अपनी बेटी को क्या आशीर्वाद दिया। गा वाला बनाया, कविता में चिट्ठी को घर का क्या बताया गया है। घा में बनाया, बेटी को पढ़ लिख कर कैसा बनना है। गद्यांश को पढ़ते हुए नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बना करके लिखिए। यह है हमारा बच्चों दूसरा। तो इसमें का वाला है, नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखे पत्रों में किसके बारे में बताया। खा वाले में बच्चे जवाहरलाल नेहरू को प्यार से क्या कहकर बुलाते थे। गा में आएगा, नेहरू जी के पत्रों का संकलन किस पुस्तक में किया गया है। और घा में आएगा, नेहरू जी के पत्रों को हिंदी में अनुवाद किस प्रसिद्ध लेखक ने किया था। अब है बच्चों आकलन 10। चलिए इसे हम देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में क्रियापद है, बच्चा तेज दौड़ रहा है, तो इसमें दौड़ आपका उत्तर आएगा। हरि ने मुझे एक पुस्तक उपहार में दी, उक्त वाक्य में काल है, तो बच्चों इसमें भूतकाल है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो इस उत्तर को आप करोगे। चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है। चौथे और पांचवें दोनों नंबर के प्रश्नों का उत्तर आप यहाँ से देख करके करोगे। और इसके बाद में जो आपका प्रश्न है छठे नंबर के प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हो। इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना था, तो नदी से, खिलाड़ी से, राजस्थान से और लकड़ी से, इन सभी से हमने वाक्य बनाए। ठीक है। फिर जो आपका 7वां प्रश्न है, 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर भी बच्चों हमने लिख दिया है। इसमें हमें क्या वाक्य बनाना था, विशेषण और विशेष्य बताने थे, तो वाक्य भी हमने बनाया, विशेषण भी बताए और विशेष्य भी बताया। चलिए अब हम देखते हैं जो आपका OCR आधारित आकलन 2 है। इसे OCR आधारित आकलन 2 का जो पहला प्रश्न है, क्या यह बात सही है कि ऊँट अपने कुबड़ में पानी रखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा, यानी कि पहले वाले चिन्ह पर आप टिक करोगे। दूसरे वाले में इस पर तारे पर आप टिक करोगे। तीसरे वाले में बच्चों आपको गया पर टिक करना है। चौथे वाले में कर दूंगा पर टिक करोगे। पांचवे वाले में पुस्तकें पर टिक करोगे। छठे वाले में लिखता है पर टिक करोगे। सातवें वाले में बच्चों आपको प्रकाश पर टिक करना है। आठवें वाले में अरे वह कितना सुंदर दृश्य है, इस पर आपको उत्तर करना है। फिर हमारा 9वां, खरगोश को किस पर घमंड था, तो चाल पर। नेक्स्ट है हमारा, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, तो अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। अब है हमारी गतिविधि 5। तो बच्चों गतिविधि 5 में तो उत्तर कुछ भी करने जैसा है नहीं। ठीक है, उत्तर इसमें नहीं लिखना है, हमें सिर्फ समझना है, तो समझ लीजिएगा। आपके टीचर भी, शिक्षक भी आपको समझा देंगे। कार्यपत्रक नंबर 61 हमारा आ जाता है। चलिए इसे हम देखेंगे। नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो एक गद्यांश हमें दिया है, चलिए इसे देखते हैं। महात्मा गांधी के पास किस नाम से लिखे जाते थे, तो महात्मा गांधी इंडिया आपका सही उत्तर आएगा। महात्मा गांधी किस हाथ से पत्र लिखते थे, तो दोनों हाथों से, यह आपका सही उत्तर है। तीसरे और चौथे नंबर के प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर लिखा है। पत्र का जवाब देने में गांधी जी क्या विचार रखते थे, तो गांधी जी को जैसे ही कोई पत्र मिलता था वे उसी समय उसका जवाब लिख देते थे। यदि आपको पत्र लिखना हो तो आप किस किस को पत्र लिखना चाहेंगे, उत्तर लिखोगे अपने मित्रों और परिवारजनों को पत्र लिखना चाहूँगा। ठीक है, ये लड़की हो तो चाहूँगी लिख लीजिएगा, लड़का हो तो चाहूँगा लिख लीजिएगा। पढ़ने में आई समस्याओं को लेकर एक व्यक्तिगत पत्र अपने शिक्षक को लिखिए तथा उसे पोर्टफोलियो में लगाइए। तो बच्चों इसके लिए आपको जगह नहीं दी है लिखने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। इसे आपकी वर्कबुक में नहीं लिखना है, अलग से लिखना है। ठीक है, तो किस प्रकार से लिखोगे। सेवा में श्रीमान कक्षा अध्यापक जी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जो भी आपके स्कूल का नाम हो डाल सकते हो, जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ का डाल सकते हो। हमने जयपुर लिखा है।
पढ़ाई में आने वाली समस्याओं के संबंध में महोदय, सामने निवेदन है कि मैं आपकी कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मुझे गणित विषय में कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं, विशेषकर ज्यामिति के सवालों को हल करने में मुझे परेशानी होती है। आपसे निवेदन है कि कृपया इस विषय में मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकूं। धन्यवाद। नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका नाम आ जाएगा, कक्षा आ जाएगी, दिनांक आ जाएगा। कार्यपत्रक नंबर 62 बच्चों हमारा आ जाता है। चलिए इसे हम देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको एक गद्यांश पद्यांश दिया है। यदि शेर को नहीं पकड़ा जाता तो क्या होता? उत्तर में बच्चों का वाला आपको लगाना है, लोग हमेशा डरे सहमे रहते। दूसरे नंबर का जो है, लोग शेर से डरे हुए क्यों थे? तो इसका खा वाला सही उत्तर रहेगा, शेर उन्हें खा जाता। दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। जंगल का राजा, उत्तर आएगा शेर। बहुरंगी पंखों वाला पक्षी, उत्तर आएगा मोर। लंबी गर्दन वाला जानवर, उत्तर आएगा जिराफ। पंक्तियाँ पूरी करनी है। का, खा, गा तीनों हमें दिए गए हैं, तो ये बच्चों हमारा उत्तर रहेगा। शेर जंगल को छोड़कर गांव में क्यों आया होगा? लिखिए। उत्तर लिखेंगे, शेर भोजन या पानी की तलाश में जंगल छोड़कर गांव में आ गया होगा। नेक्स्ट है, गांव वालों को शेर से बचाना हो तो आप क्या करेंगे? उत्तर हमारा आएगा, गांव वालों को क्या आएगा? गांव वालों को शेर से बचाने के लिए हम तुरंत वन विभाग को सूचित करेंगे, उनसे मदद मांगेंगे। कार्यपत्रक नंबर 63 हमारा आ जाता है। चलिए इसे हम देखेंगे। दी गई कविता को पढ़कर आप भी अपने गांव शहर के बारे में एक कविता बनाइए। तो यहाँ पर बच्चों हमने एक कविता बनाई है, देख सकते हो। मेरा गांव बड़ा निराला, चारों ओर हरियाली वाला, नदी किनारे खेत हमारी, फूलों की खुशबू प्यारी प्यारी। सुबह सुबह जब सूरज आता, पंछी गाकर गीत सुनाता, सब मिलजुल कर काम को जाते, मिलजुल कर सब त्योहार मनाते। मिट्टी की खुशबू मन भाती, गाँव की याद सदा लुभाती। मेरा गाँव मुझे प्यारा लगता, शहर से अच्छा न्यारा लगता। आओ अब एक और कविता बनाते हैं। इस कविता में नीचे दिए गए शब्दों को काम में लेते हैं। सारी रेत चीनी बड़ा मज़ा आता, बाग लगे आम के होते तो बड़ा मज़ा आता, शरबत के झरने होते तो बड़ा मज़ा आता, हलवे का तालाब होता तो बड़ा मज़ा आता, हर पर्वत मिठाई का होता तो बड़ा मज़ा आता, खाने लड्डू की होती तो बड़ा मज़ा आता, घर पर बगीचा उगते बड़ा मज़ा आता, 1 रुपये किलो मिलती बर्फ़ी बड़ा मज़ा आता, रुपए होते पास 1000 बड़ा मज़ा आता। अब जो कार्यपत्रक नंबर 64, यहाँ पर नीचे एक विज्ञापन दिया गया है, उसे ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तपेदिक से अपने आप को बचाएं। तपेदिक टीबी के लक्षण। तपेदिक को बच्चों टीबी भी कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसके लक्षण हम देख रहे हैं, यानी कि 3 हफ्ते या उससे अधिक समय तक खांसी। अगर बच्चों आपको 3 हफ्ते या किसी को भी 3 हफ्ते या उससे अधिक खांसी है तो उसे टीबी की जांच करानी चाहिए। पक्का नहीं है कि टीबी होगी, लेकिन हो सकता है कि उसे टीबी हो, यानी कि थोड़े थोड़े चांसेस बनते हैं। हल्का बुखार जो शाम को बढ़ जाए, है ना, ये सभी लक्षण, मतलब ये सभी मिलते जुलते इतने लक्षण दिखाई दें तो हमें टीबी की जांच कराना चाहिए। हल्का बुखार जो शाम को बढ़ जाए, बिना ज्ञात कारण के वजन घटना, है ना, एकदम से वजन कम हो जाना, बिना ज्ञात कारण के शरीर में कमजोरी आना और ग्रंथियों का बढ़ जाना, ये सभी टीबी के लक्षण हैं। यह एक जानलेवा बीमारी है बच्चों, जानलेवा बीमारी है, लेकिन इसका इलाज उपलब्ध है। समय से अच्छे से इलाज किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, पर एक अच्छी खबर है कि डॉट्स द्वारा टीबी तपेदिक पूरी तरह से ठीक हो सकती है। यदि तपेदिक है तो तुरंत जांच करवाएं। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में जांच मुफ्त होती है। राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली, भारत। बच्चों इन लक्षणों को देख करके घबराना नहीं है, ओनली ऑन जांच करानी है। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा बहुत बुखार आया और आप परेशान होने लगे कि टीबी हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस अगर आपको ये सारे लक्षण थोड़े बहुत दिखाई दें तो आपको क्या करना है, आपको जांच कराना है। जांच में सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब चलिए प्रश्न हमसे पूछे, इस विज्ञापन में हमें किस किस रोग से सचेत रहने का संदेश दिया गया है? तो इस विज्ञापन में हमें तपेदिक टीबी रोग से सचेत रहने का संदेश दिया गया है। किसी व्यक्ति को तपेदिक टीबी हो जाने पर उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं? तो टीबी होने पर लगातार खांसी, शाम को बढ़ने वाला बुखार, वजन घटना, कमजोरी, ग्रंथियों का बढ़ना जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर है बच्चों, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चारों प्रश्नों का उत्तर आप देख सकते हो। किसी व्यक्ति को तपेदिक टीबी हो जाने पर उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं? तो लगातार खांसी, शाम को बढ़ने वाला बुखार, वजन घटना, कमजोरी, ग्रंथियों का बढ़ना, ये सभी लक्षण होते हैं।
विज्ञापन में चिड़िया क्या अच्छी खबर दे रही है? तो विज्ञापन में चिड़िया यह अच्छी खबर दे रही है कि डॉट्स द्वारा टीबी की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। यदि आपके किसी परिचित को टीबी हो जाए तो आप क्या करेंगे? यदि मेरे किसी परिचित को टीबी हो जाए तो उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल में मुफ्त जांच करवाने और डॉट्स का पूरा इलाज लेने की सलाह दूंगा या दूंगी। अब बच्चों कार्यपत्रक नंबर हमारा 65, सूचना दी है। सूचना पट पर लिखी सूचना पढ़कर समझना एवं संदर्भ में प्रयोग कर पाना। ये कुछ इस प्रकार से एक सूचना दी है। फैंसी ड्रेस का आयोजन कब होगा? उत्तर लिखेंगे फैंसी ड्रेस का आयोजन 13 नवंबर 2023 को होगा। इस प्रतियोगिता में किस आयु वर्ग के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं? तो इस प्रतियोगिता में 6 वर्ष से 15 वर्ष तक के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। विद्यार्थियों को अपना नाम किसके पास लिखवाना होगा? विद्यार्थियों को अपना नाम अपने कक्षा अध्यापक के पास लिखवाना होगा। अपने विद्यालय के समारोह में भाग लेने के लिए आप क्या करते हैं? तो विद्यालय के समारोह में भाग लेने के लिए मैं अपना कक्षा अध्यापक को देता हूँ और फिर कार्यक्रम के लिए अच्छे से तैयारी करता हूँ। मैं विद्यालय के समारोह में मंच सजाने, अनुशासन बनाए रखने और मेहमानों को स्वागत में मदद करना पसंद करूंगा या करूंगी। ये 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। आकलन 11 बच्चों हमारा आ जाता है। चलिए इसके उत्तर देखते हैं। बंदर ने तलवार उठाई मक्खी को मारने के लिए, ये उत्तर आएगा। दूसरे नंबर का जो प्रश्न है, राजा की नाक काट देता, ये उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में उत्तर आएगा मनु। चौथे, पाँचवें, छठे प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख सकते हो। ये है आपके चौथे, पाँचवें और छठे नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में जो बच्चों आपका 7वां, 8वां, 9वां और 10वां प्रश्न है, इसका उत्तर आप देख सकते हो। और जो 7वें नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका का वाला रहेगा, विद्यालय की सूचना प्रसारित करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट। चलिए अब हम देखते हैं जो आपका कार्यपत्रक नंबर 66 है, इसे निम्नलिखित वाक्य का अर्थ नहीं दे पा रहे हैं, इनको सही प्रकार से लिखिए कि वे अर्थ दें। पहला वाला बनेगा माँ कार से बाजार गई। दूसरा बनेगा पिताजी आज देर से आएंगे। तीसरा बनेगा दादाजी ने राजा रानी की कहानी सुनाई। चौथा बनेगा अच्छी सेहत के लिए खेलना भी जरूरी है। फिर बनेगा गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं। रचना के आधार पर वाक्य के उचित भेद निशान बनाइए। तो सागर एक अच्छा लड़का है, सरल वाक्य। खा वाले में उत्तर आएगा आपका संयुक्त वाक्य। गा वाले में आपका उत्तर आएगा संयुक्त वाक्य। घा वाले में उत्तर आएगा मिश्रित वाक्य। नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका नाम लिखिए। का वाले में आएगा सरल वाक्य, खा वाले में आएगा संयुक्त वाक्य और गा वाले में आएगा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है आपका कार्यपत्रक नंबर 67। उन राज्यों के नाम लिखकर रंग भरिए जिनमें लाख के सामान का निर्माण होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने साइड में आंसर लिख दिया है, वैसे इसमें आंसर लिखना नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। लाख का निर्माण करने वाले राज्य हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, और कलर वगैरह भी भरना है। राज्यों के नाम की राजधानी सहित लिखिए। तो इसमें आएगा राजस्थान और इसकी राजधानी है जयपुर। उत्तर प्रदेश इसकी राजधानी है लखनऊ। बिहार इसकी राजधानी है पटना। गुजरात इसकी राजधानी है गांधीनगर। महाराष्ट्र इसकी राजधानी मुंबई। मध्य प्रदेश की भोपाल। कार्यपत्रक नंबर 68 हमारा आ जाता है। चलिए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे। सिममंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को हुआ। कुछ इस प्रकार से हमें दिया है। तो हमने बच्चों यहाँ पर क्या लिखा, ये उत्तर आपको लिखना है। सिममंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में झगरपुर गांव में हुआ। वे प्रसिद्ध कवि और शिक्षाविद थे। उनकी प्रमुख रचनाएं मिट्टी की बारात, हिल्लोल और जीवन गान हैं। उन्होंने 1974, 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री तथा 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनका निधन 27 नवंबर 2002 को उज्जैन में हुआ। आप अपने संस्था प्रधान का साधारण जीवन परिचय मालूम करके लिखिए। तो संस्था प्रधान का साधारण जीवन परिचय मालूम करके आपको लिखना है। संस्था प्रधान का नाम, जैसे कि बच्चों यहाँ नाम लिखना है आपको। ठीक है, इस मैंने खाली जगह छोड़ दिए। उनका जन्म, फिर और जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था और उनकी शिक्षा के बारे में लिखना है। शिक्षा प्राप्त की है, बहुत ही सरल और मिलनसार स्वभाव के, इस प्रकार से। ठीक है, कार्यपत्रक 69 हमारा आ जाता है। यह हमें दी है चिड़िया से रिलेटेड एक यहाँ पे स्टोरी टाइप की। चिड़िया को कुछ कुछ करके खुशी मिलती है, कविता में उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जो चिड़िया को खुशी देती है। तो ये पंक्तियाँ हमने लिखी हैं। आंगन आंगन चुगती दाने, नल पर आती बेट नहाने, पंख भिगो सुख पाती चिड़िया, जाना हरदम खुलकर उड़ना। चिड़िया से हमें क्या सीखना चाहिए? तो चिड़िया से हमें खुश रहना और आज़ादी के साथ जीवन जीना सीखना चाहिए। चिड़िया कभी बंधन में नहीं रहती, यह बताने वाली पंक्तियाँ चुनकर लिखिए। उत्तर आएगा भाता इसे ना बांध कर रहना, जाना हरदम खुलकर उड़ना। चिड़िया को लेकर कई सारी कविताएं हैं, कहानियाँ मशहूर हैं। तुम्हें जो अच्छी लगती हैं उसके कुछ अंश यहाँ लिखिए, अपनी कॉपी भी लिखिए। तो कविता बच्चों हमने लिखी हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, अंश आएगा हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद नाग
गा पाएंगे, कनक कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब बच्चों हमारा कार्यपत्रक नंबर 70। निम्नलिखित अवतरणों गद्यांशों को पढ़कर उनका सार व उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक बच्चों हमने लिखा सच्ची शिक्षा का महत्व। सार लिखा शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को अहंकारी नहीं बल्कि व्यावहारिक बनाना। वर्तमान शिक्षा प्रणाली पुरानी हो चुकी है और केवल साक्षर लोगों की भीड़ बढ़ा रही है जो नौकरी के इच्छुक हैं। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो देश को आवश्यकताओं को पूरा करे। फिर बच्चों यहाँ पर दूसरे में भी हमें एक शीर्षक लिखना था। तो भारत का गौरव हिमालय, ये हमने शीर्षक लिखा और उत्तर लिखा भारत के उत्तर में स्थित हिमालय इसकी महानता और ऊंचाई का प्रतीक है। यहीं से गंगा और यमुना जैसी नदियां निकलकर भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। इसकी घाटियों में मिलने वाली जड़ी बूटियां अनेक रोगों को दूर करती हैं। हिमालय केवल पर्वत नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। बच्चों ये आपका कंप्लीट हो चुका है कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर 70 तक प्रखर क्लास 8 हिंदी कार्य पुस्तिका का। अब जो अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के या कोई और कार्यपत्रक के उत्तर देखना है तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको सभी कार्यपत्रक के उत्तर देखने को मिल जाएंगे।